का सत्र प्रारंभ करते हैं। तो आज के सत्र का विषय है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, भगवान भगवत गीता में और अनेक शास्त्रों में इस बात को एकदम क्लियर और स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि कैसे पुनर्जन्म होता है। हालांकि आजकल कई सारे लोग है ना, वैज्ञानिक रूप से भी इसको कई तरीके से प्रूव कर दिया गया है। भगवान भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं, हमने आप लोगों को याद करने के लिए भी दिया था। आप में से किसी को याद हो तो बता सकते हैं। भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, आप में से किसी को याद है? अगर वो याद है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। दूसरा अध्याय 13वां श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न म्योहति। यस, पूजा अग्रवाल माता जी, आप बता सकते हैं। यस, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न म्योहति। करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, और कोई? पूजा अग्रवाल माता जी ने देखिए कितना तुरंत ही मैं सुना दिया, वेरी नाइस। ठीक है, तो भगवान इस दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में एकदम स्पष्ट तरीके से बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जिस प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, हम देख रहे हैं। कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था में मतलब बचपन में, यौवन मतलब युवा अवस्था में, और जरा मतलब बुढ़ापे के समय। देखिए वही आत्मा तो वही है ना। अभी कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता, बुढ़ापे में नहीं बोल सकता नहीं मैं बचपन में कोई और था, अभी मैं युवा अवस्था में कोई और था, बुढ़ापे में कोई और हो गया हूं, ऐसा बोलता है कोई? या वो सेम व्यक्ति ही होता है? बताइए, यस और नो? सेम व्यक्ति होता है या बदल जाता है? सेम होता है, वही व्यक्ति रहता है। सेम व्यक्ति होता है। तो हमारे आंखों के सामने ही देखते देखते शरीर में बदलाव हो जाता है, लेकिन क्या आत्मा परिवर्तित होती है? yes or no? नहीं नहीं होती। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो वही रहती है, हम तो वही रहते हैं, शरीर बदलता रहता है, युवावस्था में अलग, बचपन में अलग। कभी कभी तो अपनी फोटो लोग पहचान नहीं पाते, पूछते हैं भैया कि भाई इसमें से मेरा फोटो कौन सा है? क्योंकि छोटे पर एकदम शरीर अलग होता है, अलग अलग तरीके का होता है। तो शास्त्र हमेशा इस बात को बताते हैं कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। और आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि शरीरों में परिवर्तन आता है। और ये बॉडी जो है वो टेम्परेरी है, कुछ क्षण के लिए हमको मिली है, कुछ समय के लिए हमको हमारे पास मिली है, लेकिन आत्मा वो वास्तव में हम है जिसके लिए हमको कार्य करना है। और बॉडी तो थोड़े समय तक के लिए, जैसे आप किसी के घर में, कई लोग को अनुभव होगा जो लोग किराए के घर में रहते हैं, है ना, तो ऐसे किराए के घर में हम रहते हैं तो कभी नहीं बोल सकते मेरा घर है, बोल सकते हैं? नो, वी कैन नॉट से लाइक दैट। क्यों? क्योंकि भाई हमारा है ही नहीं, तो कैसे बोले? लेकिन हम अपनी बॉडी को तो बिल्कुल अपना ही मानते हैं, जैसे हमें लगता है ये मेरी ही शरीर है, कोई उसमें दर्द होगा, मेरे को दर्द हो रहा है, हम उसे अपना 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 ही कहते हैं। लेकिन अपना किसी चीज को कब बोला जाता है? आप जरा जस्ट डेफिनेशन सुनिए, किसी चीज को हम कब कह सकते हैं कि ये मेरी है? बताइए, कोई बताना चाहेगा? मान लीजिए कोई भी चीज मेरे पास है, उसको मैं कब बोल सकता हूँ कि मेरी है? जब वो कभी हमारे से अलग ना हो। हाँ, यस, जब किसी भी परिस्थिति में कोई उसके ऊपर अधिकार ना जमा सके, है ना, तभी ना वो मेरी हुई। या फिर रंजीत प्रभु आप बताएंगे कुछ, कब किसी चीज को बोला जाता है मेरी है? जैसे कर सकते हैं, वो आज की साइंस में कहें तो पेटेंट जो हम कराते हैं, हाँ, किसी चीज का पेटेंट एक तरीके से वो सिर्फ मेरा इनोवेशन है, सिर्फ मेरा बनाया हुआ चीज है, उसे हाँ। सिर्फ हम अपना कर सकते हैं। भौतिक बहुत बढ़िया, पूज ने व्यवहारिक प्रयोग बता दिया उसका। मेरा शब्द, मेरा शब्द का मतलब जिस चीज को मैं मेरा बोल रहा हूँ उसमें मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, मेरी इच्छा से होगा। भाई मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा मनी है, तो चाहे उसमें किसी को दान करें या कहीं हम और उसको ले जाएं, मेरी इच्छा है, मेरे अनुसार मैं बदलाव कर सकता हूँ, है कि नहीं? मेरी पर्स है, उसमें मैं चाहे 100 रुपए का नोट रखूं या 2000 का नोट रखूं, मेरी चॉइस है। लेकिन जरा आप शरीर के बारे में सोचो, शरीर पर अपना कोई नियंत्रण है क्या? नहीं। आज व्यक्ति को पता चलता है कि बीमारी हो गई, कुछ कहां से आई, कैसे हुई, कोई नियंत्रण नहीं। तो शरीर पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मिथ्या और गर्व के कारण हम इस शरीर को क्या मानते हैं? मेरा शरीर है,
और क्या, अपना मेरा शरीर है, इसको हम उसको अपना अपना कह करके खूब गाते रहते हैं। ये फुलिशनेस के कारण या सही तरीके से ना समझ पाने के कारण। शरीर पे हमारा अधिकार नहीं है, शरीर भी भगवान ने दिया है हमको और उनकी संपत्ति है, ये सही दृष्टिकोण है। और इसको भगवान की सेवा में लगाना, ये हमारा अच्छी बात है अगर हम लगा पाते हैं, है ना। यस, तो ये हमको समझना है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप अगर कंपेयर करो एक कंप्यूटर को और एक शरीर को, जस्ट कंपेयर करिए, तो कंप्यूटर में आपको पता है एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का डेफिनेशन क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज मीन हार्डवेयर? जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। हाँ, यस, जिसको छू सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वो कहलाता है हार्डवेयर। जैसे आप मॉनिटर स्क्रीन को आपने छू लिया, माउस को छू लिया, कीबोर्ड को छू सकते हैं, ये सब क्या कहलाता है? हार्डवेयर। हाँ, अब देखिए, कंप्यूटर का हार्डवेयर, ऐसे हमारी बॉडी में हार्डवेयर क्या है पता है आपको? आत्मा है। नहीं, आत्मा को तो छू नहीं सकते ना। हमारा हाँ, शरीर ही हाँ पार्ट है हमारे Yes. बॉडी पार्ट सब कुछ बॉडी में हार्डवेयर क्या है? सब छू सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हम कह सकते हैं। एक्चुअली हमारा जो ये उनसे भौतिक शरीर है बाहर का, स्थूल शरीर, ग्रॉस हाथ बॉडी, पैर सब कुछ है जिसको टच कर सकते हैं। हाँ यस करेक्ट, हमारा जो स्थूल शरीर है ना, जैसे इसको हम टच कर सकते हैं, हमारे हाथ को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, आंखों को छू सकते हैं, ये सब क्या है? स्थूल शरीर है, इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऐसे देखिए, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर का जस्ट अपोजिट। उसका मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द हार्डवेयर। अच्छा, क्या उसको छू सकते हैं? उसको सूंघ नो सकते हैं? सॉफ्टवेयर को फिजिकली नहीं टच कर सकते हैं। फिजिकली नहीं टच कर सकते, लेकिन कोई भी जो दिमाग वाला व्यक्ति होगा वो ये मानेगा कि सॉफ्टवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर क्या है? डिब्बा ही है खाली, ठीक है। दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो तो भाई मान लीजिए सिर्फ प्लास्टिक का डिब्बा रख दिया गया, वो कंप्यूटर के जैसा दिख रहा है, अंदर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो कोई काम का है वो? तो सिर्फ डिब्बा ही है ना, कबाड़ है। तो सॉफ्टवेयर मतलब हमारे शरीर में सॉफ्टवेयर क्या है? वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का मतलब, सूक्ष्म शरीर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो बताएगा? मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, करेक्ट सुप्रदीप प्रभु जी। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजें हमारा सॉफ्टवेयर है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर में तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे बड़ा काम सॉफ्टवेयर का ही होता है। हार्डवेयर क्या है? वो तो हार्डवेयर तो ऊपर का डिब्बा है खाली, है ना। असली काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार जो है, ये हमसे बहुत सारे काम कराया करते हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस, अहंकार हमको अलग अलग काम कराते हैं। अच्छा, मान लीजिए बहुत बढ़िया हार्डवेयर आपका था, एकदम A1 कंपनी की प्लास्टिक आपने यूज किया कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर भी एकदम आपने बढ़िया और एकदम माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर यूज किए, लेकिन लाइट नहीं है। कोई काम का है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके? नहीं है। बहुत बढ़िया हार्डवेयर था, एकदम जबरदस्त, बताइए कनेक्शन ही नहीं है तो इसलिए नहीं, बेकार ना, पूरा वेस्ट है। तो वो लाइट को आप शरीर में किससे कंपेयर कर सकते हो? आत्मा, आत्मा। ये आत्मा का रोल है। कितना भी बढ़िया हार्डवेयर हो, कितना भी बढ़िया सॉफ्टवेयर हो, अगर लाइट नहीं है तो वो डिब्बा ही है, वो कबाड़ है, कुछ नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ऐसे ही अगर आत्मा नहीं है शरीर के अंदर, और शरीर में आपने खूब आभूषण लगा दीजिए, है ना, खूब बढ़िया उसको डेकोरेट कर दीजिए, खूब सजा दीजिए, जितना दुनिया भर की सेंट लाना हो आप उसके ऊपर डाल दीजिए, सारी पहले स्प्रे करते थे, ढक्कन खोल करके सारी सेंट डाल दीजिए, कोई मतलब है? नहीं है। नहीं, दैट्स समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आत्मा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आप देखो हमारी बॉडी में शास्त्र बताते हैं 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, 6 टाइप ऑफ चेंजेस, है ना। जब से हम जन्म लेते हैं, जिस शरीर के अंदर आत्मा रहती है उसमें ये 6 प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। पहला परिवर्तन, वो जन्म लेता है। कितना मिरेकलस है ना, जन्म लेते हैं। और जन्म लेने में भी ऐसा देखिए, जो प्राणी है जन्म देगा तो अपने जैसे ही प्राणी को जन्म देता है। एक कुत्ता एक कुत्ते को ही जन्म देगा, ठीक है, एक मच्छर को ही जन्म देगा। कभी आप नहीं देखेंगे कि मच्छर ने किसी कीड़े को जन्म दे दिया, है ना, या कुत्ते ने बिल्ली को जन्म दे दिया, नेवर। तो अपने जैसे ही प्राणी को जन्म देगा। तो पहली चीज क्या होती है, पहला परिवर्तन क्या आता है? दैट इज जन्म। जन्म।
दूसरा परिवर्तन आता है जो उसके अंदर, वो क्या होता है, धीरे धीरे बचपन की अवस्था, धीरे धीरे उसके अंदर वृद्धि होती है। जैसे जब आपने अनुभव किया होगा या आपने दूसरों को देखा होगा, स्वयं का तो हम अनुभव नहीं कर पाते उतना ज्यादा। हम जब छोटे थे तो सिर्फ कितने बड़े थे, ये साइज इतना काफी है ना। फिर धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती जाती है इस शरीर में। तो इस शरीर में वृद्धि क्यों हो रही है, किसके कारण, क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, आत्मा। आत्मा प्रेजेंट है। अगर आत्मा प्रेजेंट ना हो, या अगर किसी बचपन में ही कोई व्यक्ति अगर जीवित ना रह पाए, आत्मा निकल जाए, क्या उसके शरीर में वृद्धि होगी, नहीं। नहीं। आत्मा के कारण वृद्धि होती है शरीर में। कोई साइंटिस्ट इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई साइंटिस्ट आपसे बोले कि नहीं आत्मा नहीं होती है, तो फिर भाई आत्मा अगर नहीं होती तो फिर अगर सिर्फ ये रसायन ही चल रहे हैं, रसायनों से ही शरीर की वृद्धि हो रही है, तो रसायन तो अभी भी है। जब व्यक्ति एक्सपायर कर गया है, सारे रसायन तो है, रसायन तो कोई कमी हुई नहीं, रसायन तो बढ़ ही गए हैं, है ना। तो फिर क्यों नहीं शरीर का विकास हो रहा है? क्यों ऐसा होता है कि जब आत्मा चली जाती है तो वो क्षय होने लगता है? तो ये दूसरा है क्षय होना, सॉरी दूसरा है वृद्धि होना। तीसरा परिवर्तन जो होता है जिस शरीर में आत्मा होती है, उसमें होता है कि वो परिपक्व अवस्था में प्राप्त करता है, मेंटेनेंस चालू होता है, विकसित हो जाता है। जब व्यक्ति युवा अवस्था में प्रवेश करता है, उसके अंदर परिपक्व अवस्था को डेवलप कर लेता है। फिर धीरे धीरे वो चौथी अवस्था में, चौथा परिवर्तन क्या आता है, वो अपने जैसी संतानोत्पत्ति करने की क्षमता रखता है। ये किसके कारण से हो पाता है? क्योंकि आत्मा प्रेजेंट है, इसलिए। किसी डेड बॉडी, कोई अगर डेड बॉडी है, वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आत्मा जो है, जिस शरीर के अंदर आत्मा है, वही अपने जैसे बच्चों की उत्पत्ति कर सकता है। तो चौथा परिवर्तन आता है प्रजनन करना, मतलब अपने जैसे प्रजाति को जन्म देना। मनुष्य है तो मनुष्य, जानवर है तो जानवर। पांचवा परिवर्तन जो शरीर में आता है वो होता है क्षय होना। धीरे धीरे देखते हैं युवा अवस्था के बाद क्या होता है, बाल सफेद होने लगते हैं, है ना, दांत होते हैं वो हिलने लगते हैं, है ना, जो खाल होती है वो मांस का साथ छोड़ने लगती है ना। तो इस तरीके से जो स्वार्थी लोग होते हैं वो भी साथ छोड़ने लगते हैं हमारा वृद्धावस्था में, है ना। सब कहते हैं भाई अब तो ये इसका फायदा नहीं, अब तो हमारे काम का रहा नहीं है व्यक्ति, चलो अब थोड़ा किनारे हो गए। हाँ, उस समय थोड़ा युवा अवस्था में था, हमारे काम का था, कुछ काम निकाल सकते थे। अभी कोई काम हमारे है नहीं, चलो अब बुढ़ापे में चलो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये स्वार्थी लोग भी साथ छोड़ने लगते हैं, वो होता है क्षय धीरे धीरे। इसे देखते हैं कई लोग जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा युवा अवस्था में उनको लाइम लाइट मिलती है, जैसे बहुत एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, कितना सब लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं, और बाद में कोई नहीं पूछता, क्योंकि उन लोगों को एक्चुअल में बस उस सौंदर्य से ही प्रेम था जो उनके पास अभी रहा नहीं बुढ़ापे में। तो कोई नहीं पूछता, पता नहीं वो व्यक्ति कब मर जाता है, कोई पूछने वाला, कोई जानने वाला नहीं रहता। तो वो क्षय स्टार्ट हो जाता है। और सबसे आखिरी जो परिवर्तन शरीर में होता है वो होता है मृत्यु। तो ये परिवर्तन कहाँ हो रहे हैं, आत्मा में हो रहे हैं या फिर शरीर में? शरीर में। आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आत्मा एज इट इज रहती है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि आत्मा अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक जैसी रहती है भगवान का अंश है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, चंद्रमा आप देखते हैं पूर्णिमा के दिन कैसा दिखाई देता है, एकदम कैसा रहता है, फुल पूरा आलसा लगता है कि ये चंद्रमा है। और अमावस्या के दिन नहीं दिखता, हम देखते रहते हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा चंद्रमा। और बाकी के बीच के दिनों में कैसा रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। हाँ, कभी कम कभी ज्यादा। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, क्या चंद्रमा का साइज बदलता रहता है या फिर हम लोगों की नजर में कमी है, क्या हम चंद्रमा को देख नहीं पाते पूरा? नजर में कमी, नजर में श्योर चंद्रमा कम होता है या फिर हमारी नजर में कमी? नजर में कमी। नजर ओके, तो आपको पता होगा ये विज्ञान के नियम के आधार पर कि कैसे जो सूर्य होता है जितने प्रकाश को एलिमिनेट करता है, जितना चंद्रमा का भाग उस प्रकाश को प्राप्त कर पाता है, वो प्रकाश बाद में हम तक पहुंचता है, करेक्ट? लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, बोलते जनरली लोग क्या है, अरे भाई चंद्रमा आज निकला ही नहीं चंद्रमा। अरे भाई चंद्रमा निकला है ना, लेकिन यू आर नॉट एबल टू सी।
इन सेम वे जो लोग कम सोच रख पाते हैं या फिर उनकी सोच का विस्तार नहीं हो पाता है, वो व्यक्ति बस यही देख पाते हैं ये जीवित है, वो मर गया, ये जीवन, ये मर गया। लेकिन जिनका विचार दृष्टिकोण बड़ा होता है वो ये समझ पाते हैं कि एक्चुअल में कोई कभी भी नहीं मरता, और ऐसा व्यक्ति हमेशा शांति की अवस्था में रह पाता है। अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अरे ये मर गया, वो मर गए, हमारे ये रोता धोता ही रहेगा पूरे जीवन भर। इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, धीरज तत्र न म्यूहति। जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होते। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उनको पता है, अरे भाई मृत्यु किसकी हुई, शरीर की मृत्यु हुई या आत्मा की मृत्यु हुई, बताइए। शरीर की मृत्यु, और शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है। आप खुद सोचो, अभी देखिए हमारे शरीर में ये अंग है, उंगली है, हाथ है, तो मान लीजिए ये उंगली मैं यहाँ से निकाल दूं और इसको बाहर रख दूं, कितने दिन में सड़ जाएगी, बताइए कितना टाइम लगेगा सड़ने में? तुरंत ही सड़ना शुरू हो जाएगी, वो सड़ना शुरू हो जाएगी तुरंत, 1-2 दिन में गंध आने लगेगी उसमें। तो देखिए ये उंगली कनेक्शन में है आत्मा के साथ, इसलिए ये सुरक्षित है। असली चीज क्या है, आत्मा या ये शरीर जो कि पहले से ही मरा हुआ है? आत्मा। तो जैसे हमारे बाल हैं, ये बाल जो हैं तभी तक अक्षय हैं जब तक शरीर से जुड़े हुए हैं। एक बार शरीर से गिर गए आपके खाने में, आप खाना खाओगे? नहीं नहीं खाओगे। क्यों? आपके ही बाल हैं भाई, और आप वही बाल हैं जिनमें आप तेल, साबुन, शैम्पू बड़ा उसको निहारते थे, अभी वही बाल आपके खाने में गिरा हुआ है, खाओगे? है ना? बोलो, आपने ही साबुन लगाया है उसमें, आपने ही शैम्पू लगाए थे, कंडीशनर लगाए थे, इतने दिनों तक वही बाल आपके सामने खाने में गिरे। आप तुरंत खाना रख दोगे किनारे, कहोगे दूसरा खाना दो, गंदा हो गया खाना। क्यों इतना गंदा जल्दी कैसे हो गया? क्योंकि उनका कनेक्शन टूट गया। ऐसे ही ये शरीर तभी तक इम्पोर्टेंट है जब तक ये कनेक्टेड है, किससे? किससे कनेक्टेड है? आत्मा से। एक बार आत्मा का कनेक्शन टूटा तो क्या होगा? तो बस फिर राम नाम सत्य है। कितना भी आपने साबुन, तेल, शैम्पू लगा के बॉडी को निखारा हो, है ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कहेंगे भाई चलो जल्दो अभी जल्दी समेटो इनको, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी हो गई और बस सीधे। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। हाँ अरुण कुमार प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ वही बता रहा हूँ कि तुरंत बांस उस अर्थी पर ले जाकर बस राम नाम पर कहते हुए ले जा। सारे लोग कहेंगे भाई जल्दी जल्दी समेटो, है ना। अभी लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ये तो निराशावादी बातें। निराशावादी बातें नहीं है, ये होता है हमारे लाइफ में, हम देखते हैं। हम आपसे कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहे जो इमेजिनरी हो, जो होती नहीं है, ये हम सब देखते हैं हमारे जीवन में। एक अच्छा खासा व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है तो सभी लोग बोलते हैं ना भाई अब जल्दी से करो, ज्यादा लेट नहीं करना, है ना। लेट मत करो, अच्छा नहीं है। तो सबको पता है आत्मा निकल गई ना, अभी वो व्यक्ति नहीं है, वो मिट्टी बोलते हैं उसको। कोई भी उसको ये नहीं बोलता है कि भाई ये राजेश जी हैं, ये मुकेश जी हैं, ना, वो बोलते हैं बॉडी। जैसे ही आत्मा गई वो राकेश मुकेश सब गए, क्योंकि उनको पता होता है असली व्यक्ति तो चला गया, ठीक है, अभी बॉडी पड़ी हुई है उसकी, डेड बॉडी। डेड बॉडी बोलते हैं। सी दैट इज द थिंग वी शुड अंडरस्टैंड बाय द आईज ऑफ स्क्रिप्चर्स। यही शास्त्रों का योगदान है। जो चीज हम अपने आप नहीं समझ सकते, शास्त्रों के माध्यम से उनको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ऐसे अटैच होता है व्यक्ति अपनी बॉडी से, उसको आपको समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा। 2 प्रकार के भ्रम होते हैं व्यक्ति को। पहला भ्रम होता है ये स्थूल शरीर के द्वारा, व्यक्ति अपने आप को ये स्थूल शरीर मानता है। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक युवा व्यक्ति हूं, ये भ्रम है एक्चुअली। क्यों भ्रम है? क्योंकि ये क्या हमेशा रहेगा क्या? बताइए, तो नहीं रहेगा हमेशा। अभी मैं बोल रहा हूँ मैं युवा व्यक्ति हूँ, थोड़े समय को बोलूंगा मैं एक बुजुर्ग हूँ, है ना, या फिर मैं अपने आप को कोई और उपाधि दूं कि मैं टीचर हूँ, तो कुछ समय के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं बोल सकता हूँ मैं टीचर हूँ? नहीं, तो रिटायर्ड नाम आ जाएगा, तुम नहीं बोल सकते। तो ये भ्रम है, ये बोलते हैं भौतिक शरीर के द्वारा भ्रम। अपने आप को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को मानता है कि मैं अमेरिकन, तो कितने दिन रहेगा वो अमेरिकन? जब तक ये शरीर है तब तक अमेरिकन रहेगा। हो सकता है अपना इसी जन्म में वो नागरिकता चेंज करा ले, इंडियन बन जाए, इट मे बी पॉसिबल। तो भ्रम ही था जो अपने आप को अमेरिकन बोल रहा था।
ऐसे कोई व्यक्ति अपने आप को बोलता है मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं इंडियन हूं, ये सब क्या है? स्थूल शरीर के द्वारा भ्रम है थोड़े समय तक के लिए। मैं बूढ़ा हूं, मैं युवा हूं, है ना, मैं पिता हूं, मैं बालक हूं, मैं पुत्र हूं, ये सब हमारी थोड़े समय तक के लिए आइडेंटिफिकेशन है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अच्छा, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती है? हम क्या बोले, हम क्या हैं बताइए? आत्मा है प्रभु जी। आत्मा है हम और आत्मा हैं। भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना है, ये हमारा क्या है? वास्तविक हमारी उपाधि, ये हमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, कभी कोई आपसे छीन सकता है? कभी ऐसा होगा आप आत्मा नहीं रहेंगे? हाँ, कभी नहीं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना जायते ना मरियते, दूसरे अध्याय का 20वां। अजायते नम्रते। करेक्ट, ना मरियते वा कदाचित, कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे आपसे आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं छीन सकता। यस अरुण प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं? न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं सा भविता वानम पूजा। यस, हरे कृष्णा हरे अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। यस सुनीता माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए ग्रॉस बॉडी के कारण कितने इल्यूजन हो जाते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो मर्सिडीज बेंज गाड़ी में जा रहा है ना, अब समझिएगा, मर्सिडीज बेंज गाड़ी में जा रहा है, एकदम बढ़िया से गाने बजाते हुए जा रहा है, और सामने एक व्यक्ति रिक्शा में जा रहा है, और अचानक से ये रिक्शा वाला जो है एकदम मर्सिडीज बेंज के सामने रोक देता है अपने आप। तो मर्सिडीज बेंज वाला अपने खिड़की से निकलता है और बोलता है ए रिक्शा हटो सामने से, है ना। अब आप मुझे बताओ, क्या वो व्यक्ति रिक्शा है क्या? नहीं। लेकिन ये व्यक्ति किस नाम से पुकार रहा है उसको? रिक्शा। एक रिक्शा से। मतलब वो ऐसा बोल रहा है, रिक्शा उसको इसलिए बोला है भाई मैं मर्सिडीज बेंज कार हूं और तुम रिक्शा हो। वो अपने आप को रिलेट कर रहा है मर्सिडीज बेंज गाड़ी से, इवन दो ना तो वो मर्सिडीज बेंज गाड़ी है और ना वो व्यक्ति रिक्शा है, वो व्यक्ति की अलग पर्सनालिटी है। ठीक ऐसे ही देखिए संसार में कितनी सारी विभिन्नताएं हैं। लोग बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तुम जो हो तुम क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूं, तुम इंडियन हो, तुम नेपाली हो, है ना, तुम गोरे हो, मैं काला हूं। ऐसे ऐसे करके लोग कितने सारे विभेद बताते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे वो मर्सिडीज बेंज का व्यक्ति बोल रहा था कि रिक्शा सामने से हट जाओ, तो वो रिक्शा नहीं है भाई, वो एक व्यक्ति है, एक पर्सनालिटी है। ऐसे ही बाहर शरीर के आधार पर चाहे कितनी भी विभिन्नताएं क्यों ना हो, चाहे कोई अलग जाति में हो, अलग धर्म में हो, अलग विश्वास रखता हो, कुछ और फॉलो करता हो, बट एक्चुअल में वो सभी भगवान के अंश हैं और भगवान के दास हैं। उनको भूलने के कारण वो इस जगत में कष्ट पा रहे हैं और अपनी दूसरी आइडेंटिफिकेशन बनवा रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस प्रभु जी। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, गाइस कितना ज्यादा लोग अपनी बॉडी से अटैच होते हैं। जैसे एक माता जी थे, तो बहुत ही कल्चर्ड, डिसेंट, ऐसा लग रहा था बहुत ही कल्चर्ड फैमिली से हैं। एयरपोर्ट से उतरे, एयरपोर्ट में आए, उनकी फ्लाइट थी, उतरे वहां पर, बहुत डिसेंट और बहुत कल्चर्ड लग रहे थे। अचानक से क्या होता है, उनका जो असिस्टेंट था वो उनका सामान उतार रहा था, जो आप जानते हैं एक जो राउंड करके सामान के लिए आता है, वहां से वो सामान उतार रहा था। गलती से उस असिस्टेंट के द्वारा इन माता जी का एक बड़ा सा नेल्स था, नाखून, वो टूट जाता है। ठीक है, और देखिए ये बहुत छोटी सी बात है ना, भाई नाखून टूट गया, लेकिन ये जो माता जी थे उसके बाद इन्होंने एकदम ऐसा स्वरूप बना लिया काली माता का, और जितना इनका डिसेंट और कल्चर था सब छूमंतर हो गया। और वहां पे ऐसे ऐसे बातें उसको गाली देने लगे, उसको बोलने लगे उस असिस्टेंट को, तुमको तमीज नहीं है, तुमको ये नहीं पता है, मेरा नाखून तुमने तोड़ दिया, तुमको पता है कितने दिनों तक मैंने इसको सजा करके सजो करके रखा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। जितना उनका जो कल्चर दिख रहा था सब का सब वहां पर उतर गया। ऐसा क्यों आपको पता है? सिर्फ नाखून ही टूटा था, लेकिन इतना क्यों वो परेशान हो गए, आप बता सकते हो कोई लोग? अटैचमेंट था नेल से। हाँ करेक्ट 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 प्रो, इतना ज्यादा अटैच है, जुड़ाव, मेरा नाखून, कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कुछ कर सकता है। आप देखिए आपको बहुत सारे लोग ऐसे में इतना ज्यादा अपने शरीर से आसक्त होते हैं या चीजों से आसक्त होते हैं, पागल हो जाते हैं अगर कोई उसको छू देता है तो।
इतना ज्यादा वो अटैच होते हैं। लेकिन हमको शास्त्र समझाते हैं कि किस तरीके से हमको डिटैचमेंट बढ़ाना चाहिए। इवन जब हमारी बॉडी नहीं है हमारी तो बॉडी से संबंधित चीजें कैसे हमारी हो सकती है ना। जब बॉडी पे हमारा अधिकार नहीं है, कभी भी रोग हो जाएगा। अभी देखिए अच्छा खासा व्यक्ति होता है, अचानक से हार्ट अटैक आता है, गया। अरे बॉडी पे अपना अधिकार नहीं है, जिसके लिए हम पूरा जीवन भर उसको खिलाते पिलाते तेल साबुन लगाते रहते हैं, वो जब अपने पास नहीं रहता, उस पर हमारा अधिकार नहीं है, तो उससे रिलेटेड चीजों पे हमारा कैसा अधिकार हो सकता है। लेकिन क्योंकि लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर रोया करते हैं, रोते रहते हैं, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को इसी चीज को समझाते हैं सर्वप्रथम दूसरे अध्याय में। अर्जुन, तुम्हें इन चीजों के लिए लैमेंट नहीं करना चाहिए। असली चीज जो तुम्हें ध्यान देनी है वो है आत्मा जो तुम्हारी है। भगवान समझाते हैं, देखो जैसे एक ओल्ड लेडी का एग्जांपल है ना, उसके घर में तोता था, तो तोते को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसके लिए एक पिंजड़ा लेकर के आई और फिर पिंजड़े को सजाने संवारने में इतना टाइम देने लग गई कि तोते का खाना पीना ही भूल गई, और तोता वहां चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते मर गया। वो खाली पिंजड़े को सजाने में लगी रही। यही सब हमारा भी चल रहा है। हम इतना ज्यादा अपने शरीर को ऊपर ध्यान देते हैं, शरीर को इतना ज्यादा बहुत आवश्यक है, फुलफिल करना चाहिए, लेकिन इतना फुलफिल नहीं करना चाहिए कि आत्मा की रिक्वायरमेंट ही भूल जाए, आत्मा को खाना देना ही भूल जाए। आत्मा के लिए खाना क्या है बताएंगे? हरिनाम जप। हरिनाम भगवान से संबंधित कोई भी कार्य, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, ये कोई भी कार्य आत्मा को फीड देता है। भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जप करना, भक्तों का संग करना, भगवान के बारे में बोलना, ये आत्मा के लिए भोजन है। अगर हम इतना ज्यादा बॉडी पे ध्यान देने लग गए कि हम आत्मा को ही भूखा मार दे रहे हैं, तो वो हमारा स्पिरिचुअल सुसाइड है एक्चुअली। तो बॉडी को हमें मैनेज करना है, ऐसा नहीं हम बॉडी को एकदम ध्यान ही देंगे, हम तो भूखे रह जाएंगे, खाएंगे ही नहीं, ये हम आपको नहीं बोल रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं जितना जरूरत है बॉडी को मेंटेन करिए, लेकिन इतना मत मेंटेन करिए कि जो आप वास्तविक में जो आत्मा है उसके लिए कुछ भी ना, आपके पास समय नहीं। आपसे बोल रहे हैं प्रभु जी क्लास करिए, नहीं प्रभु जी हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप गधे हैं, क्योंकि गधा भी बहुत मेहनत करता है। वो गधा बहुत मेहनत करता है, लेकिन किसके लिए मेहनत करता है? सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए, इसीलिए उसको गधा बोलते हैं। तो आपको अगर मनुष्य बनना है तो मेहनत करना है, आध्यात्मिक लेवल पर मेहनत करिए, अपने आप को भगवान के नाम में करना है, जब करना है अच्छे से, इसके लिए मेहनत करिए। अपने आप को भगवान का अच्छा भक्त बनाना है, सेवक बनाना है, इसके लिए मेहनत करिए, ना कि सिर्फ गधे के लिए मेहनत मेहनत मेहनत। समय नहीं है आध्यात्मिकता के लिए, है ना, जब करने के लिए समय नहीं है, तो आप मूर्ख हैं, है ना। माया के द्वारा आपकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप वास्तव में क्या है। दैट्स व्हाई धीरज तत्र न म्यूहति। भगवान दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन जो धीर व्यक्ति होता है वो मोहित नहीं होता। तो अधीर व्यक्ति होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो परेशान होते रहते हैं, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। अरे भाई तुम्हारा कुछ नहीं था, भगवान ने ही दिया था, भगवान ने ले लिया, तो गया क्या तुम्हारा, ये बताओ, है ना। बॉडी भी भगवान ने तुमको दिया है, भगवान ले लेंगे, तुम्हारा क्या जाएगा? तुम तो आत्मा हो, भगवान के दास हो। संसार में व्यक्ति को जब कुछ मिलता है तो भगवान को धन्यवाद नहीं देगा, लेकिन भगवान जब ले लेंगे तो रोएगा जरूर और भगवान को जरूर बोलेगा। ये लोगों की कंडीशन होती है। जब भगवान ने दिया, मान लीजिए आपको अच्छा पुत्र दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी जगह विवाह किया, तो उसके लिए धन्यवाद कभी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर परिवार में कभी कोई परेशानी आ गई ना, मान लीजिए बेटा है एग्जाम में फेल भी हो गया या उसके कम मार्क्स है, तुरंत भगवान को दोष देना, उसमें बहुत आगे हैं, उसमें PhD हमारी हासिल है। लेकिन भगवान को धन्यवाद के लिए हमारे पास समय नहीं है, जब करने के लिए प्रभु जी समय नहीं मिलता है, बहुत बिजी हैं, ऐसे करके लोग बोलते हैं। देखिए मूर्खता। So that's right, है ना। हमको समझना चाहिए कि हमारे लिए वास्तव में ये भ्रम है, अगर हम भौतिक शरीर के आधार पर अपने आप को मानते हैं। दूसरा जो भ्रम होता है वो होता है सूक्ष्म शरीर के कारण हम अपने आप को भ्रमित मानते हैं। जैसे कभी कभी व्यक्ति कोई सिंगिंग कंपटीशन में जा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं अच्छा गाऊंगा, अच्छे से गाऊंगा, लेकिन वहां पे जाते तक घबरा जाता है, सोचता है कि अरे इतने सारे लोग अच्छे हैं, वो मैं इतना अच्छा नहीं गा पाऊंगा, मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फॉल्स ईगो जो होता है उसको वो अच्छा परफॉर्मेंस करने नहीं देता है, तो वो छोड़ करके चला आता है। ये होता है जब हम सूक्ष्म शरीर के कारण भ्रमित हो जाते हैं। सेकंड
इतना ज्यादा हमारे अंदर फॉल्स ईगो होता है। आपको स्टोरी बताता हूँ, आपको क्लियर होगा। एक बार एक जिन था, एक व्यक्ति ने एक जिन प्रसन्न हो गया उस व्यक्ति से। उसने कहा बताओ जो तुम मांगोगे हम तुमको दे सकते हैं, लेकिन मेरी बस एक ही शर्त है, जो तुमको देंगे आपके पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। कोई बात नहीं है, ले लेते हैं। इस व्यक्ति ने कहा मुझे 10 मर्सिडीज गाड़ी दे दो, तो 10 इसको मिल गई। पड़ोसी को कितनी मिली? 20 हो गई। इसने बोला मुझे 5 स्टार होटल जैसे घर चाहिए। पड़ोसी को कितने मिले? 10। अब देखिए ये संतुष्ट हो सकता था, ठीक है कोई बात नहीं, हमको तो अच्छा मिल ही रहा है ना, ठीक है पड़ोसी ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम। लेकिन नहीं, तो पड़ोसी को कैसे मिल रहा है उसको तो अभी हम देखते हैं। अब वो दिमाग लगाने लगा पड़ोसी को कैसे नहीं चेक किया जाए। तब क्या बोला उसने जिनसे, कहा हमारी एक आंख ले लो, ठीक है ना, हमारी एक आंख ले लो। तो पड़ोसी की कितनी आंखें चली गई? तब ये खुश हो रहा है, कह रहा हाँ बढ़िया है, चलो हमारी एक आंख गई, पड़ोसी की दोनों चली गई ना, आप थोड़ा सुकून मिलेगा हमको। देखिए सोचिए कितना फुलिशनेस है। व्यक्ति अपना अच्छे से दोनों आंखों से रह सकता था, लेकिन दूसरे को परेशान करने में वो इतना आनंद ले रहा है। इसे बोलते हैं फॉल्स ईगो। अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो इतना ज्यादा परेशान रहता है, अपने आप को स्थापित करने के लिए मैं दूसरों से अक्षा हूं, मैं जो कर रहा हूं कोई दूसरा नहीं कर सकता, आई एम द बेस्ट। इसको लगाने के लिए बेचारा कितना मेहनत करता है अपने फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। मैं परिवार में सबसे अच्छे से कार्य करता हूं। अरे भाई सब लोग अच्छे से करना चाहते हैं, आप अकेले नहीं। या अपने आप को आप सेंटर में रखना चाहते हो, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ इल्यूजन, है ना। यस। तो आप देखो जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं या हमें जीवन में जो सुख महसूस होता है, एक्चुअल में ये सारा सुख और दुख जो है वो मन के कारण होता है ना। मन जो होता है किसी चीज को सुख मान लेता है, किसी चीज को दुख मान लेता है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ रीजन, आप मुझे बताना। चलिए रंजीत प्रभु आप बताइए, है ना। यस रंजीत प्रभु आप अनम्यूट करिएगा। हाँ आप मुझे बताइए आपको जी जी। क्या खाने में पसंद है? खाने में सर नॉर्मल रोटी दाल और कुछ सब्जी मिल जाए। चलिए आप पनीर की सब्जी आपको पसंद है, मिलेगी कैसा लगेगा? मान लीजिए अच्छा महसूस होगा। अच्छा लगेगा, ओके। तो मान लीजिए आपको पनीर की सब्जी पसंद है और अब वो आपके सामने आई और आप बड़े आनंद के साथ, वाह मेरी पनीर की सब्जी है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अचानक से उसी समय आपको रिजल्ट आता है, और पता चलता है कि अरे मैं फेल हो गया हूँ और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था क्लास 12th में, अब मैं फेल हो गया हूँ, अब मैं कभी पढ़ नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। या फिर कोई बहुत ही आपका प्रिय व्यक्ति है, उस व्यक्ति की खबर आती है कि वो व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया है ना, या आप सुनते हो। अब ध्यान पॉइंट है, वही पनीर की सब्जी, वही दाल रोटी जो आपको पसंद थी, क्या अभी अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं। कुछ आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही। आवाज एकदम नहीं, साउंड बिल्कुल बंद हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम। यस, तो we were discussing, हम बात कर रहे थे हरे राम 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 हरे हरे। तो रंजीत प्रभु से हम बात कर रहे थे। रंजीत प्रभु हम आपसे ये चर्चा कर रहे थे कि अगर उस दिन अचानक से हमको मिलता है या आपको सूचना मिलेगी कोई अप्रिय घटना हो गई है, क्या आपको वो पनीर की सब्जी या फिर वो दाल रोटी आपको लुभाएगी, अच्छी लगेगी? नहीं, प्रभु जी का आंसर है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, देखिए आपने ही बोला था कि वो आपको पसंद है, अभी ऐसा क्यों हो गया कि आपको पसंद नहीं आ रही है? वो आपको गले से नहीं उतरेगी, एक भी दाना नहीं खा पाए उसका। अनम्यूट कर दीजिएगा, अनम्यूट कर दीजिएगा।
जो संदेश हमें प्राप्त हुआ वो हमारे लिए एक दुखद था, तो जो प्रिय वस्तु था उसको भी हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। करेक्ट। एक्चुअली मन के लेवल पर सुख और दुख का अनुभव होता है। मन प्रभावित हुआ इससे कोई भी चीज ना तो हमें, हाँ, मन जो होता है किसी चीज को सुख मान लेता है, किसी को दुख मान लेता है। आप देखिए सेम कुछ सब्जी ऐसी होती हैं आपको नहीं पसंद होगी, लेकिन आपके मित्र को बहुत पसंद होगी, आपको पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन ने उसको अच्छा माना है। ठीक है, लाइक दैट होता है। मन हमको इल्यूजन में रखता है, बिल्कुल हमको इल्यूजन में रखता है, ये मन का काम है। साउंड फिर नहीं आ रहा है। अभी साउंड आ रहा है? साउंड अब आगे बीच में थोड़ा सा नेटवर्क डाउन हो गया था ना, इस कारण से। तो आपको पता होगा कि कितने सारे रिसर्चेस हमने 7 सेशन कोर्स में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि डॉक्टर आयन स्टीवेंसन ने साइंटिफिक रिसर्चेस किया हुआ है 3000 से ज्यादा केसेस के ऊपर कि कैसे पुनर्जन्म जो है वो सत्य है। हमने आपको उसमें एक स्टोरी सुनाई थी, आपको याद होगा, शुक्ला गुप्ता की, है ना? यस वेरी फेमस स्टोरी। कैसे शुक्ला गुप्ता मात्र 4-5 वर्ष की एक लड़की थी जो अपने पूरे पास्ट लाइफ को बता देती है, वहां की लैंग्वेज के बारे में बता देती है, वहां के जो उसके पुराने पति थे, बच्चे थे, उन सबको पहचान लेती है और सारे आचरण भी वैसे करती है जैसे वो एक महिला रह चुकी है पुराने जन्म में। तो उससे हम देखते हैं, पता चल जाते हैं। तो कई लोग इसके बारे में मानते हैं क्या पुनर्जन्म का कोई प्रूफ है क्या? प्रूफ सिंपल है। आप देखोगे कई लोगों को फोबिया होता है किसी किसी चीज का। आपने ऐसे किसी लोगों से मिले हैं जिसको फोबिया हो किसी चीज का? हाँ है, मिले हैं। हाँ, जैसे बताइए रंजीत प्रभु। जैसे ऊंचाई पे वो फ्लैट के ऊपर आता है तो उसको बहुत डर लगने लगता है। हाँ, करेक्ट। इवन करा जाता है अगर कहीं ऊंचाई पे आप उनको ले गए तो। ऐसे क्लस्ट्रोफोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया कैसा होता है? वो व्यक्ति लिफ्ट में नहीं जा सकता। यस राइट। जहां भी कोई उसको बंद चीज आप कर दोगे ना, उसको घुटन होने लगती है, वो रुक नहीं सकता। ये क्लस्ट्रोफोबिया होता है। ऊंचाई के कारण, जल के कारण, ये सब फोबिया पास्ट लाइफ में हमारी जिस तरीके से डेथ हुई होगी तो उसके कारण से हमारे मानसिक पटल पर वो छप जाता है और वो दोबारा से अगर कोई एक्सपीरियंस मिलता है हम बहुत डर जाते हैं। इसीलिए फोबिया है। अदरवाइज आप फोबिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यू कैन नॉट डिफाइन इट इफ यू डू नॉट बिलीव ऑन रीइंकार्नेशन। यस, ऐसे ही हम देखते हैं ट्विंस, अगर कोई जुड़वे बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होता है? जुड़वे बच्चे होने के बावजूद भी उनका बिहेवियर अलग अलग। तो क्यों अलग अलग पूरे उनका अलग अलग पास टाइम होकर के आए, अलग अलग शरीरों में होकर के वो आए हैं। भले अभी जो शरीर में हो देखने में एक जैसा है, लेकिन पिछले शरीर उनके अलग अलग, इसलिए उनका अलग अलग आचरण। अदरवाइज तो सेम आचरण होना चाहिए अगर सारे रसायन सेम है तो ये भी रीइंकार्नेशन को पूरी तरीके से बताता है। आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोटे पर से एक्स्ट्रा टैलेंटेड, है ना? वो ऐसे ऐसे काम कर देंगे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। ऐसा लगता है बड़े अनुभवी हैं छोटे पर से ही। कहाँ से आ गए भाई इनके अंदर? छोटे पर से इतना स्मार्ट होते हैं हर एक चीज में। ये अनुभव कहाँ से आया? कैन यू डिफाइन इट? पूर्व जन्म का कुछ ऐसा उसका मेमोरी जो है वो लॉस नहीं हुआ है। हाँ, वो पूर्व जन्मों से, मान लीजिए पूर्व जन्म में किसी ने बहुत अच्छा बहुत बड़ा सिंगर होगा तो इस जन्म में उसका थोड़ा प्रभाव उसके बचपन से ही वो गाने में एक्सपर्ट होगा और आप पूरे जीवन भर रियाज करते रहिए, आ करके गाते रहिए, सारे गामापा करते रहिए और वो बचपन से ही ऐसा गाएगा कि सब कहेंगे अरे 5 साल का बालक है, इसको तुरंत इंडियन आइडल और सब बना दिया जाएगा। आप बैठ करके रोते रहोगे, कहोगे हम तो यहाँ प्रैक्टिस करते करते मर गए और ये तो 5 साल का बालक हमसे आगे निकल गया, है ना? तो हाउ कैन यू डिफाइन इट? कैसे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो? यू कैन नॉट जस्टिफाई इट विदाउट रीइंकार्नेशन, है ना? कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं प्रभु जी ठीक है हम मानते हैं आपकी बात को कि हम रीइंकार्नेशन होता है, लेकिन एक बात बताइए प्रभु जी कि हमें याद क्यों नहीं रहता हम पुनर्जन्म में क्या थे? हो सकता है हम पुनर्जन्म में मुकेश अंबानी के चाचा लगते हो तो मुकेश अंबानी जी से हम थोड़ा मदद लेने जाते, है ना? या फिर टाटा बिरला के हो सकता है हम नाती पोते लगते हो, कुछ किसी ना किसी रिलेशन से कुछ मदद मिल जाएगा अपने को, है ना? याद रहता तो बड़ा अच्छा होता। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है याद रहता तो, लेकिन अब हमको बताते हैं याद नहीं रहता, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको बताते हैं कैसे। पहले 3 आपको कारण देंगे क्यों हमको पुनर्जन्म के बारे में याद नहीं रहता। पहला कारण, ये कारण है क्योंकि हमारा स्वभाव ही है भूल जाना।
आप देखो, आपने 4 दिन पहले की बात अगर पूछें, 4 दिन पहले आपने दोपहर में कौन सी सब्जी खाई है, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ेगा। मुझे नहीं याद है, क्योंकि हमारा स्वभाव है भूल जाना। 4 दिन पहले क्या हुआ वो हमको नहीं पता है। हमने ही खाया, ऐसा नहीं कोई दूसरे व्यक्ति को खिलाया था, हमने ही खाया डिनर और लंच, हमको नहीं याद। दैट इज द फर्स्ट थिंग कि हमारा स्वभाव है भूल जाना। जैसे एक बार एक व्यक्ति जो था अपने पिता को वृद्धाश्रम लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में ले जा रहा था और पिताजी जो थे वो थोड़ा परेशान थे, मुंह लटकाए हुए थे, कह रहे थे कोई बात नहीं बेटा, तुम हमें पास में नहीं रखना चाह रहे हो, कोई बात नहीं। तो वो लेके जा रहा था, तो इस पिता ने बोला देखो बेटा मेरे को प्यास लगी है, कुछ पानी अगर पिला दोगे तो अच्छा रहेगा। इस बेटा ने सोचा, कहा अरे चलो वृद्धाश्रम में तो पिताजी को छोड़ ही रहे हैं, अब पिताजी आखिरी बार मांग रहे हैं पानी, चलो पानी छोड़ो जूस पिला देते हैं, है ना, आखिरी बार है, पिला देते हैं जूस। तो उसने एक जूस की शॉप पर रोका और जूस लेने गया, 2 जूस लेकर के आया। लेकिन जब वो लेकर के आया पिताजी बहुत रो रहे थे, तो ये सोचा कि अरे पिताजी शायद वृद्धाश्रम जा रहे होंगे इसलिए रो रहे होंगे। तो उसने पिताजी रोइए मत, हम आते रहेंगे, महीने महीने में हम आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आप परेशान मत होइए। तो पिताजी बोले बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ रहे हो, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपने फादर को वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा था तो ये वही जूस की शॉप है जहां पर मैंने रोका था और मैं उनके लिए जूस लेने आया था। तो मैं वही सोच रहा हूँ, वही सोच करके रो रहा हूँ कि कैसे कर्म जो होता है वो लौट करके अपने पास आता है, हम भूल जाते हैं। और जब उसके बेटे ने इस बात को सुना तुरंत उसने यू टर्न लेकर के पिताजी को घर लेकर के चला गया। सो द नेचर आवर माइंड इज कि हम भूल जाते हैं हम हमारे ऊपर हमें कितने सारे परोपकार हमारे ऊपर किए गए हैं। देखिए माता पिता कितने परिश्रम से, कितना त्याग करके बच्चों को पालते हैं, है ना। वही बच्चे बड़े होकर के माता पिता से जवान लड़ाते हैं, कहते हैं आपको अकल नहीं है ना, आप हमको क्या बताएंगे, है ना। वो नहीं सोचते कि वो माता पिता ने कितना त्याग, कितना बलिदान, जब उनको बोलना तक नहीं आता था उनको बोलना तक सिखाया, और वही बोल करके वो माता पिता का अपमान करते हैं। हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। सोचिए जो हमें थोड़ा सा भी कोई मदद करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हमको मदद करते हैं, वी शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, इस व्यक्ति ने मेरे कितनी मदद किया है। लेकिन आजकल के समाज में लोग कृतज्ञ ज्यादा होते हैं, भूल जाते हैं, कोई परोपकार किया भूल जाएंगे, इसको बोलते हैं परोपकार जो करता है उसके प्रति उसको याद नहीं रखते, ऐसे लोगों को कृतज्ञ बोलते हैं। कलयुग में आपको मैक्सिमम लोग ऐसे ही मिलेंगे, मदद करने वालों को भूल जाएंगे, लेकिन आपने अगर थोड़ा सा भी उनका नुकसान कर दिया ना तो वो हमेशा के लिए याद रखेंगे। वो 20 साल के बाद बोलेंगे तुमने हमको उस दिन ये बोला था, अच्छा, और जो तुम्हारे इतना मदद किया था वो सब हमको याद नहीं, लेकिन तुमने वो उतना उस दिन बोल दिया ना, वो 20 साल तक उनके माइंड में घूमता है। ऐसे मेंटालिटी के लोग आपको मिलेंगे कलयुग में। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम भूल जाते हैं, स्वभाव में हमारा कैसा है, भूल जाना। अच्छी बातों को, ऐसी चीजों को हम भूल जाते हैं, इसलिए हमको पुनर्जन्म के बारे में याद नहीं रहता। 4 दिन पहले का नहीं याद है, पुनर्जन्म का क्या याद रहेगा। पुनर्जन्म का छोड़िए, 4 दिन पहले का भी छोड़िए, हमें भी बचपन में कई सारी हम गिरे होते हैं, चोट लगी होती है, माता पिता को याद होता है, बोलते हैं यार तुम जब 1 साल के थे तुमको चोट लग गई थी, उनको याद रहता है, हमको याद है। जैसे जैसे मेरे बारे में, मैं जब 1 महीना 26 दिन का था तब मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, है ना। लेकिन अब मुझे तो कुछ नहीं याद है ना। मेरे पेट में चिन्ह भी बना हुआ है ऑपरेशन का पूरा, बट मुझे नहीं याद है मेरा कोई ऑपरेशन हुआ। मेरे साथ हुआ है, मेरी बॉडी पे हुआ है, बट आई डोंट रिमेम्बर। तो ऐसे देखिए संसार में हमारे साथ ही इवन थोड़े समय पहले की बातें हुई हैं, हमको याद नहीं रहती, तो पुनर्जन्म की तो नहीं याद रहेंगी, स्वाभाविक है ना। दूसरी चीज, क्यों हमको पुनर्जन्म का याद नहीं रहता, क्योंकि भगवान नहीं चाहते वो दर्दनाक अनुभव हमको दोबारा हो और हमको याद आए। एलिमिनेट एगोनी। एक बार क्या हुआ, मेरा एक मित्र था, वो शेयर कर रहा था, वो कह रहा था उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, वो बाइक से जा रहा था और वो गिर गया, एक पड़ोस की खाई थी उसमें, बहुत चोट लगी उसको। तो मैं उससे पूछा कैसे तुम्हें चोट लगी, तुम तो बाइक अच्छा चला लेते हो, कैसे तुम गिर गए। तो उसने कहा मैं सच बता रहा हूँ प्रभु जी, मुझे कुछ नहीं याद है, मुझे बस इतना याद है मैंने बाइक की चाबी उठाई, बाइक में लगाई और मैं बाइक से जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद है, मैं कब गिरा, कैसे चोट लगी, नथिंग आई रिमेम्बर। तो मैं सोचा था ऐसा क्यों हुआ, तब समझ में आया कि एक्चुअली ये बॉडी का फंक्शन होता है। जब कभी कोई बहुत दर्दनाक चीज आपके साथ होती है
जो कि आपकी बॉडी के लिमिट के परे है, तो माइंड जो होता है उन बुरे अनुभवों को आपके माइंड से हटा देता है, आपको याद ही नहीं रहेगा कुछ भी। आप देखोगे जब किसी को बहुत तेज चोट लगती है ना, वो बेहोश हो जाता है, बॉडी में क्षमता नहीं उसको उसको करने की। आपने अनुभव किया है, आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, या कोई ज्यादा तेज चोट लगती है और फिर उसको पानी डाल के जगाना पड़ता है क्योंकि वो बॉडी में क्षमता नहीं उतना कष्ट सहने की, तो माइंड उसको वाइप आउट कर देता है, हटा देता है। तो हम समझ गए, एलिमिनेट एगोनी, ताकि हमें याद ना रहे। आप सोचो कि आपको अगर वो घटना याद रहेगी, वो कष्ट याद रहेगा, तो आप जीना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तीसरा रीजन क्यों हमको नहीं याद रहता पुनर्जन्म के बारे में, क्योंकि हम इस जगत में, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में हम किस कारण आए हैं, जरा सोचिए, बेसिक्स को याद करिए। भोग करने के लिए आए हैं। भगवान के हम वहां सेवा कर रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम भोग करेंगे अलग से। इसीलिए हम आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं और हमको अलग अलग शरीर दिए जाते हैं। जैसे ऐसे मान के चलिए, कोई ड्राइवर को अलग अलग गाड़ियां दी जा रही हैं उसकी इच्छाओं के आधार पर चलाने के लिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है चलाने की टेम्पो, ठीक है लो टेम्पो लो। बोला नहीं टेम्पो नहीं, हमको लूना चलाना है, ठीक है भाई लूना ले लो। लूना में हमको अच्छा नहीं, हमको साइकिल चलाना है, ठीक है साइकिल चलाओ। तो मटेरियल नेचर उसको अलग अलग शरीर देता रहता है, कभी मनुष्य, पशु, पक्षी, जल में रहने वाले अलग अलग शरीर देता रहता है, आत्मा वही रहती है। तो हम आए हैं यहाँ पर क्या करने, आनंद लेने, भोग करने। अब अगर हमको ये याद रहेगा कि पिछले जन्म में मैं सुअर था, है ना, और मैं कीचड़ में लेटता रहता था, विष्टा खाता रहता था, आपको फिर कैसा लगेगा, एंजॉय कर पाएंगे? आपको पिछले जन्म का याद रहेगा कि पिछले जन्म में मैं कुत्ता था, दर दर ठोकरे खाता था, जहां जाता था वहां लात पाता था, लोग डंडा लेकर के पीछे भगा लेते थे हमको। आपको जीवन में जी नहीं पाओगे आप, कुछ भी आपको बड़ा अपना बेकार लगेगा आपके साथ, ऐसा बिहेव होता था। तो इसलिए भगवान पुनर्जन्म का जो हमारे बीच में मेमोरी होता है उसको हटा देता है, ताकि हम अगला जीवन जी सकें। मान लीजिए जो प्रधानमंत्री को ये पता चले पिछले जन्म में वो कुत्ता था, तो बेचारा वो तो पूरा रोता ही रहेगा सुबह से लेकर शाम तक, वो क्या प्रधानमंत्री का काम करेगा? राइट और नॉट? और एक आम आदमी को पता चले सर कि पिछले जन्म में हम प्रधानमंत्री थे, तो भी ये जन्म जी नहीं पाएगा। हाँ नहीं जी पाएगा, वो तो कहेगा कि अरे क्या है ये सब, तो एकदम बेकार है हमारा, पिछले जन्म में मैं ये करता था वो करता था। पिछले जन्म छोड़ो, अभी बताओ, अभी तो तुम नहीं कर जी पाओगे ना। बहुत अच्छा रंजीत ने पॉइंट बताया जी। उसको पता चले कि पिछले जन्म में मुकेश अंबानी का चाचा लगता था और इस जन्म में मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं मुश्किल से दिन में 1000-2000 कमा पाता हूँ, तो तरह जी नहीं पाएगा वो। कहेगा इतना तो मैं अपने नौकर को नहीं देता था यहाँ, जितना ये यहाँ हो रहा है। तो इसलिए भगवान, ये सारे कारण हैं कि हमको याद नहीं रहता पूर्व जन्म में हम क्या थे, वो हमारे अच्छाई के लिए। अच्छा, फिर कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, मतलब तो कुछ लोगों को तो हम देखते हैं, उन लोगों को तो याद रहता है। आप ही ने बताया था शुक्ला गुप्ता को याद आ गया और 3000 केसेस थे याद आ गया, तो फिर वो क्यों, उन लोगों को क्यों याद आ रहा था? तो इसके लिए शास्त्र हमको समझाते हैं कि देखो, कुछ लोगों को याद दिला दिया जाता है ताकि हमारे सामने उदाहरण रहें कि भाई देखो पुनर्जन्म होता है। अगर वो रहेंगे ही नहीं तो हम कैसे बिलीव कर पाएंगे? तो हमारे सामने कुछ लोगों को जानबूझ करके उनको उनके पूर्व जन्मों का अनुभव उनको करा दिया जाता है, वो भी ज्यादा समय तक नहीं कराया जाता। आपको अगर पता हो, पुनर्जन्म के जो याद आते हैं चीजें, वो मैक्सिमम 6-7 ईयर्स तक, उसके बाद पुनर्जन्म के अनुभव नहीं होते। तो 6-7 ईयर्स तक उसके अनुभव होंगे, वो कुछ बोल सकता है, कुछ याद कर सकता है। 6-7 ईयर्स के बाद वो सब भूल जाता है। जितने भी केसेस हुए, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 6-7 ईयर्स तक ही थे बच्चे। शुक्ला गुप्ता मात्र 5 वर्ष की थी बालिका। तो ऐसे ही, तो वो हमारे सामने एग्जाम्पल्स भगवान रखते हैं ताकि उनके माध्यम से हम इसको समझ सकें कि पूर्व जन्म होता है ना। वो सब इतना फैक्चुअल एग्जाम्पल्स हमारे सामने। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं प्रभु जी, ये भाई बात गलत है, हमको पहले पता चलना चाहिए कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमने क्या गलती की कि हम इस जन्म में आए, फिर हम उस गलती को रेक्टिफाई करेंगे, फिर सुधार करेंगे, तब सही होना चाहिए। ऐसे करके कुछ लोग बोलते हैं। जब तक हमको गलती नहीं पता चलेगी तब तक हम फिर कैसे कर पाएंगे सुधार? पहले गलती पता करें, फिर हम सुधार के लिए काम करेंगे ताकि हमारा पुनर्जन्म ना हो। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा हम पिछले जन्म में क्या थे, तब तक हम अगले जन्म को सुधारने के लिए काम नहीं करेंगे। अरे ये तो वही बात हो गई, जैसे आपको मान लीजिए मलेरिया के मच्छर ने काट लिया, आपको मलेरिया हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि मलेरिया है,
और आप अपना पूरा ध्यान उस मच्छर को ढूंढने में लगा रहे हैं कि भाई पहले वो मच्छर मिले मलेरिया वाला जिससे काटा है, जब वो मर जाएगा उसके बाद हम फिर अपना सुधार करने जाएंगे। तो बताइए, अच्छी बात है ये? दिमाग की बात है? बिल्कुल गलत बात है। नहीं, ऐसे ही लोग हैं, वो कहते नहीं पहले पुनर्जन्म के बारे में बताइए, आप हमको पुनर्जन्म में हम कौन थे, जब वो बताएंगे तब फिर हम आगे जाकर के उसको अगले जन्म को सुधारने के लिए काम करें। अरे भाई अगला जन्म सुधारो, पुनर्जन्म जो हो गया सो गया। मलेरिया के मच्छर ने काट लिया सो काट लिया, अभी अगली बार से मच्छरदानी में सोना, इतना प्रिकॉशन ले लो। लेकिन अब उस मच्छर को ढूंढने जाओगे वो फिर टाइम वेस्ट है, खाली कुछ नहीं फायदा होगा उससे, तुम्हारा अगला तुम सुरक्षित नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये वेट नहीं करना चाहिए पिछला जब पता चलेगा, हमें अगले जन्म को सुधारना है। अगला जन्म ही ना हो सबसे अच्छी बात है, कोई शरीर ही ना लेना पड़े जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो। भगवान के धाम जाएं, भगवान के संग में रहें, उनको दर्शन करें, उनकी सेवा करें, ये भाव हमारा होना चाहिए, है ना? ये सबसे अच्छी बात है। तो कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी ठीक है पुनर्जन्म का सिद्धांत अभी हमसे कैसे संबंधित है, कैसे ये हम इसको रिलेवेंट कैसे बना सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है अगर हम पुनर्जन्म के बारे में जान जाएं? सबसे पहला फायदा, यू कैन सेव योर लाइफ, है ना, टू अगेन बॉर्न अगेन इन द वूम्ब ऑफ एनी मदर। आप अपने आप को बचा सकते हो पुनः किसी माता के गर्भ में जाने से। आपको पता है भाई ये पुनर्जन्म हो रहा है, कोई ना कोई शरीर हमको अगले मिलना ही है। आई कैन नॉट कंट्रोल इट, दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल, आपके कंट्रोल से बाहर है। यू कैन नॉट कंट्रोल दैट कि अगला जन्म आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये शरीर छूटेगा तुरंत अगला जन्म दे दिया जाएगा। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसने जन्म लिया है जातस्य ध्रुवो मृत्यु, उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्येर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए जो काम आत्मा के लिए करने वाला है उसके लिए कभी सोच मत करो कि करूं कि ना करूं, क्योंकि वो करना ही चाहिए तुमको, तुम्हारी ड्यूटी है वो। यू शुड डू ऑल द टाइम that work. You should not that अरे क्या होगा बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा बूढ़े हो जाएंगे तब फिर भगवान का नाम लेंगे, अभी तो बहुत सारे काम है, पढ़ाई है, जॉब है, बिजनेस है। ये सब कभी नहीं सोचना चाहिए, है ना। बूढ़े में कुछ नहीं कर पाएंगे, बूढ़े में कुछ भी नहीं होगा, ना नाम ले पाएंगे ना कोई काम कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं मान लीजिए, तो आप उसको एकदम खिला हुआ गुलाब का फूल देंगे या मुरझाया हुआ, सारी पंखुड़ी टूट गई हैं, सूख गया एकदम, वो वाला फूल लेंगे? खिला हुआ फूल। तो फिर ऐसे ही भगवान जो हमारे सबसे प्रिय हैं, सबसे सुहृद हैं, उनके लिए हम जब बूढ़े हो जाएंगे, जब कोई काम के नहीं रहेंगे, तब भगवान की माला उठाएंगे, तब कहेंगे हरे हरे। भगवान कहेंगे अरे क्या करें तुम कोई सेवा भी नहीं कर सकते हो, अभी तुम्हारे अंदर एनर्जी भी नहीं है ना। तो ऐसा नहीं, जिस समय पता चल गया। यस अरुण प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो उसका दांत टूट जाएगा, वो तो शुद्ध श्लोक भी नहीं बोल पाएगा, हरे कृष्ण का उच्चारण भी नहीं कर पाए, वो सही बोलेगा हरे कृष्ण और निकलेगा कुछ और उसके मुख से, हवा निकल जाएगी उसके आगे से। करेक्ट, क्योंकि दांत हैं वो भी नहीं स्टेबल रह पाते, तो बोलेगा कुछ निकलेगा कुछ और। क्या वो भजन करेगा, क्या वो भक्ति करेगा? उसे बोलेंगे प्रभु जी आप मंदिर आइए, वो बोलेगा पैरों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है ना, वॉकर से चलना है। तो बोले ठीक है भाई अब जहाँ है वहीं रहिए, है ना। तो एटलीस्ट जिस समय हमको पता चल जाए कि भगवान की भक्ति करना है, हम आत्मा है, उसी समय से लग जाना चाहिए, अपने अगले जन्म को अच्छा बनाना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जितना भी हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं वो सारी आध्यात्मिक प्रगति जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती। आपको हमने एक श्लोक भी दिया था याद करने को, है ना, कि क्या है वो श्लोक अगर आपको याद हो तो, नेहा भृगमनासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बोलते हैं अर्जुन ना एहा भृगमनासोस्ति, इस मार्ग में कभी कोई विनाश नहीं है ना, कभी कोई विनाश नहीं है। तुम थोड़ा सा भी भक्ति कर रहे हो, थोड़ा भी भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान भक्तों का संग कर रहे हो, भगवान के बारे में सुन रहे हो, भगवान के बारे में बोल रहे हो, कभी तुम्हें कोई नाश नहीं है इसमें। ना एहा अभिक्रमनासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
थोड़ा सा भी अगर प्रगति कर लोगे, थोड़ा सा भी भगवान का नाम जप कर लिया, भक्तों का संग कर लिया, महान भय से रक्षा हो जाएगी। क्या है वो महान भय? यस, बताइए, व्हाट इज दैट महान भय? व्हाट इज अ डेंजरस थिंग? मृत्यु। Yes, mrityu. So dangerous. Nobody wants that. Nobody wants that he or she will become old. Nobody wants. जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये जीवन की महान समस्या है। बिल्कुल सही। That is the real miseries of life. तो हमें मदद करता है ये सिद्धांत पुनर्जन्म सबसे पहला ये समझने में कि देखो इस जगत में जितने भी प्राणी हैं सब कसाई घर की उस बकरी के समान हैं। जो बकरियां बस घास खाने में बिजी रहती है। बकरी से बोलो भाई चले जाओ, कसाई है मार डालेगा, बकरी बोलती नहीं, अरे इतना बढ़िया घास दिया है तो हमें तो घास खाना है। तो ऐसे इस संसार में जितने लोग इंद्रिय भोग में बहुत रुचि लेते हैं, यहाँ मजा कर रहे हैं, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात, ये बोलने वाले लोग हैं, ये ठीक उस बकरी के जैसे ही हैं, जिनको पता नहीं है कि काल रूपी कसाई जो है एक एक करके सबको काट रहा है। हर एक व्यक्ति धीरे धीरे करके मृत्यु के गाल में जो है वो समाने जा रहा है। अंतर बस इतना है, कोई आज तो कोई कल, बस यही अंतर है। इज देयर एनी अदर डिफरेंस? नो। कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई 51 साल पे जा रहा है, कोई 15 साल पर जा रहा है। व्हाट इज डिफरेंस? इस तरह कसाई घर के समान जो माया जगत है, माया प्रकृति है, वो एक एक करके सबको धीरे धीरे क्षय कर रही है। तो बुद्धिमान क्या है? वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को भक्तिमय सेवा में लगाता है, अपने प्रायोरिटी में। मेरे लिए कृष्ण सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान का नाम जब सबसे इंपॉर्टेंट है, भक्ति प्रोसेस वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। मुझे वो सब करना है एज अ ड्यूटी, बट व्हाट इज माय मेन एम ऑफ लाइफ? टू प्लीज कृष्णा, दैट इज माय मेन एम। इस तरीके से वो माया प्रकृति के कसाई घर से बच जाता है। युधिष्ठिर महाराज से जब यक्ष प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर मुझे बताओ इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन दिस वर्ल्ड? क्या बताते हैं वो? किसी को पता है? सबको पता है कि एक दिन मरना है, बट सब यही सोचते हैं कि वो कभी नहीं मर सकते। एवरीबडी नोज, एवरीबडी सीज। हर कोई व्यक्ति देखता है, हर कोई व्यक्ति जानता है कि देखो भाई ये व्यक्ति था, हस्त पुष्ट गया, मेरे सामने देखते देखते, पड़ोसी था, मेरे दादा परदादा सब लोग गए, कोई यहाँ नहीं रह सकता। एवरीबडी नोज, बट स्टिल वो मटेरियल वर्ल्ड में इतना ज्यादा मेहनत करना चाहता है, ऐसा लगता है कि वो नहीं जाएगा। भाई हम तो नहीं जाने वाले, सब लोग गए, दादाजी चले गए, परदादा चले गए, पिताजी चले गए, माताजी चले गए, हम नहीं जाएंगे, हम तो अपना बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। I am doing like Ash, I will not go. First हम पूर्व जन्म से हम क्या सीख सकते हैं? What thing we can learn? Yes, बताइए, कोई बताएगा? पहला लेसन क्या है? जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलने के लिए जो ये जन्म हमें मिला है, इसका यूटिलाइज योर ह्यूमन बॉडी। हम ये सीख सकते हैं, हमको फिर दोबारा कोई जन्म लेने का प्रयास नहीं करना है इस भौतिक जगत में, फिर हमको ये जन्म मृत्यु के चक्र नहीं फंसता। कई लोगों को तो ऐसे मिलते हैं, कहते प्रभु जी हमें तो अच्छा लगता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, हम तो चाहते हैं कि दोबारा जन्म मिले, आनंदमय है जगत है। एक्चुअली वो भ्रम में है, इस जगत आनंद में नहीं है। कितने सारे कष्ट हैं, आप देखिए हमारे शरीर में कितने अंग हैं, हर एक अंग में इतनी क्षमता है, हमको इतना कष्ट दे सकता है कि हम परेशान हो जाएंगे। हर एक अंग में इतनी क्षमता है, सिर्फ एक अंग की मैं बात कर रहा हूँ, और बुढ़ापे में ये सारे अंग परेशान करता है एक साथ। लेकिन व्यक्ति इल्यूजन में रहता है ना, भ्रम में। वो युवावस्था में होता है, सोचता है अरे अभी तो सब बढ़िया है, कितना आनंद में जगत है, खूब भोग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो मृत्यु को नहीं देख पाता है। देखो मृत्यु एक एक करके एक दिन करता जाता है और वो मृत्यु के समीप में आता जाता है, देख नहीं पाता। इल्यूजन, अपने आप को वैभवशाली सोचता है, मैं अमीर हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना बड़ा खानदान है, ये सब मुझको बचा लेंगे, ये इल्यूजन में रहता है। तो फर्स्ट वी कैन कट दिस इल्यूजन बाय द अंडरस्टैंडिंग दैट रीइंकार्नेशन इज गोइंग देयर। हर एक प्राणी को शरीर दिया जा रहा है, एंड मुझको भी दिया जाएगा मेरी इच्छाओं के आधार पर। अगर मैंने अपनी इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में कन्वर्ट नहीं किया तो मेरी इच्छाओं के आधार पर मुझे शरीर दे दिया जाएगा। मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल नेचर कैसे काम करता है? जैसे एक दर्जी काम करता है। दर्जी के पास जब आप कपड़ा बनाने जाते हैं तो क्या करता है? वो आपसे पूछता है भैया कैसा डिजाइन चाहिए कपड़ा में, कॉलर कैसा चाहिए, वी आकार का चाहिए, यू आकार का चाहिए आपसे पूछता है कि शर्ट में डिजाइन कैसी चाहिए, हाफ शर्ट चाहिए, फुल शर्ट चाहिए, है ना।
आपका गला कैसा होना चाहिए वो बता दीजिए, है ना, बटन कैसी होनी चाहिए उसकी स्टाइल बता दीजिए, आप सब बताते हो उसको और सब नापता है आपके आधार पर। ऐसे ही जो माया देवी हैं वो हमारी इच्छाओं के आधार पर हमको दूसरा शरीर देती है। यस, भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय के 61वें श्लोक, आप देखिएगा, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जीवात्मा है वो कई सारे यंत्रों पर यात्रा कर रहा है, कभी इस यंत्र पर, कभी उस यंत्र पर, कभी उस यंत्र पर। जैसे हम जब छोटे थे तब हम क्या चलाते थे, साइकिल चलाते थे, थोड़े बड़े हुए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, थोड़े और बड़े हुए तो फिर कार चलाने लगते हैं। हम नहीं बदल रहे हैं, यंत्र बदल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे ही जीवात्माएं अपनी इच्छाओं के आधार पर अलग अलग शरीर ग्रहण करती हैं। आप जरा अपने आसपास देखिए, कितने सारे आपको पशु दिखाई देते हैं, है ना? जैसे बताइए कौन कौन से पशु आपको दिखाई देते हैं अपने आसपास, जिनको आप देख पाते हो, बताइए। कुत्ता है, बिल्ली, गाय, गाय, भैंस, बिल्ली, गाय, ओके, चिड़िया, गुड, बैल भैंस, हाँ, बैल हैं, और मच्छर, मक्खी, मच्छर है, मक्खी है, चींटे, कॉकरोच, कॉकरोच, और जिनको हम सिर्फ टीवी पर देख पाते हैं या फिर जू में देख पाते हैं, जैसे शेर, गिरगिट, हाँ, गिरगिट। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, इतना सारा वैरायटी क्यों है भाई? इतने सारे पशुओं में एक वैरायटी बना देना चाहिए था पशु का खाली। What is need of so many varieties? गिरगिट, छिपकली, 84,000 लाख योनियों के कारण। 84 लाख योनियों की क्या रिक्वायरमेंट है? एक दो योनियां काफी थी, मनुष्य और पशु खत्म हो जाता। अपने बिहेवियर के कारण। हाँ, मनुष्य की कर्म के इच्छाओं के हिसाब से कारण, हर एक तरह अपने की कर्म अलग अलग विभिन्न प्रकार के कर्म मनुष्य की इच्छाओं के कारण, परमात्मा की इच्छा है। जितने प्रकार की इच्छाएं आपके अंदर क्रिएट होती हैं, हर एक इच्छा को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। जरा आप ध्यान से सोचिएगा, आपको मान लीजिए सोने की इच्छा है, मनुष्य शरीर में आप ज्यादा सो नहीं सकते। अगर आप 10 घंटे से ज्यादा सोएंगे आपकी पीठ में दर्द होने लगेगा। तो मनुष्य का शरीर क्या सोने के लिए अच्छा है? नहीं, नहीं एलिजिबल है ना? तो सोने के लिए कौन सा शरीर अच्छा है? भालू का शरीर बढ़िया है। पोलर बियर करके एक भालू होता है, वो 6 महीने तक कंटिन्यूअसली सो सकता है, समझ रहे हैं? किसी का म्यूट हो गया, एक म्यूट हो गया। तो 6 महीने तक पोलर बियर कंटिन्यूअसली सो सकता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति सोना चाह रहा है, तो उसको कौन सा शरीर प्रदान किया जाएगा? हाँ, भालू बनो, आराम से सो, तुम्हारी यही इच्छा थी ना, आराम से सो, तुमको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं जगाएगा, उठ जाओ, दिन हो गया, नो बड़ी मेक यू, है ना? ऐसे कोई व्यक्ति है जो मांस भक्षण करता है, बहुत मांस खाना चाहता है, लेकिन मनुष्य शरीर में ज्यादा आप मांस नहीं खा सकते, आपको कैंसर हो जाएगा, आपके आंतों में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर इस हिसाब का नहीं बनाया गया। आंतें जो होती हैं बहुत लंबी होती है, जितने मांसाहारी जीव होते हैं उनमें आंतें छोटी होती है, ताकि जो मांस खाएं वो ज्यादा समय तक रुके नहीं, निकल जाए। लेकिन मनुष्य की आंत बहुत बड़ी होती है, मांसाहार के लिए योग्य नहीं है। तो फिर प्रकृति आपको कौन सा शरीर देगी? ऐसा शरीर देगी जो आप आराम से खाओ मांस, कोई नहीं रोकेगा आपको, और कुछ खा भी नहीं पाओगे। कौन सा शरीर है वो? यस, चीते का, लायन का, ये सारे शरीर हैं वो इसके लिए एलिजिबल। ऐसे कोई व्यक्ति है वो बहुत अधिक जो है, बहुत अधिक अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करना चाहता है। तो ऐसे भाई मनुष्य शरीर में आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना, कि नहीं गलत है, आपको बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी झेलने पड़ती हैं, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा क्या है? पेड़ बन जाओ, है ना, 24 घंटे 12 महीने कोई कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, आराम से पेड़ बनकर खड़े हो। आपकी वही इच्छा थी अपने अंग को दिखाने की, तो वही पेड़ बनकर के रहो, आराम से अंग दिखाओ 24 घंटे 12 महीने, है ना, दैट्स गुड ना। तो ऐसे ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये हमारी इच्छाओं के आधार पर बनाई गई हैं। उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए हर एक योनि की एक विशेषता है, वो बाकी योनियों में संतुष्ट नहीं हो सकते, है ना। हर एक योनि की एक विशेषता है। जैसे घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ सकता है। हाथी है, एक साथ बहुत खा सकता है, आप नहीं खा पाओगे उतना। हाथी और आप में कंपटीशन होगा, कौन जीतेगा खाने में, बताइए? हाथी जीतेगा, आप जीतोगे? हाथी एक बार में 40 टन खा जाता है, आप सोच सकते हो? 40 टन खाना एक बार में खा जाता है। देखिए, आप तो 40 टन आपके ऊपर खाना रख दिया जाएगा तो हम दब के मर जाएंगे,
हाथी एक बार में खा जाता है उसमें सोचिए। तो इस तरह जितनी भी योनियां हैं वो हमारी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए बनी है, और जब तक हमारे अंदर भौतिक भोग करने की इच्छा बनी रहेगी हमें शरीर मिलते रहेंगे। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हमें धीरे धीरे भगवान का नाम जप करके, भगवान की भक्ति करके, भक्तों का संग करके अपनी इच्छाओं को शुद्ध बनाना है। इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, शुद्ध बनाना है। तो वो शुद्धता जब आ जाएगी तब हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं होंगी, तब हमें कोई देह नहीं मिलेगी, सीधे भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा उनके साथ में रह करके। तो ये रेलेवेंस है। तो अभी हमारे पास होप रहती है, जब हम पुनर्जन्म के बारे में सोचते हैं चलो हमारे पास समय है, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ये होप के कारण भी हमारे लिए रहता है। और हमें ये समझ में आता है कि कितना जरूरत है हमें भगवान से कनेक्ट होने की, क्योंकि अगर हमने इस मौके को गवा दिया, अगला जन्म कौन सा मिलेगा, उसमें हम भक्ति कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नोबडी नोस। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमको बार बार मौके मिलते रहेंगे भगवान की सेवा करने के। आप जानते होंगे अगर भरत के बारे में, भरत महाराज बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन अचानक से वो किसी कारण से नीचे गिर गए, तो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। और हिरण का जन्म हुआ, लेकिन क्योंकि वो पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति किया था, तो हिरण के शरीर में भी उनको सब कुछ याद रहा कि मैंने क्या गलती की। फिर अगला जन्म फिर से उनको मनुष्य का मिला, और फिर वो भक्ति में आगे बढ़ करके अपने पूरा जीवन उन्होंने सिद्ध कर लिया, अपने आप को भगवत धाम लेकर चले। तो अभी हमारे पास मौके हैं इसको अच्छे से करने के, शुद्ध करने के, अच्छे से करने के। तो ये हम रिलेवेंसी देख सकते हैं। तो आप देखो कौन सा, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप बताना कौन सा जानवर ऐसा है जो बहुत ज्यादा चंचल होता है, फेमस है मतलब चंचल होने के लिए? मंकी। क्या आपने कभी किसी बंदर को एकदम शांत बैठे हुए देखा है, ध्यान करते हुए, मेडिटेट करते हुए? नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन एक बंदर है जो एकदम शांत होकर के ध्यान करते हैं। कौन है वो? हनुमान जी। तो हमें समझ में क्या आता है? हाँ, हनुमान जी, करेक्ट, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं हम बंदर के जैसे हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये भोग की इच्छा, कभी वो भोग की इच्छा, कभी ये करना है, कभी वो प्राप्त करना है। लेकिन जैसे ही हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं, हम हनुमान जी जैसे क्वालिटी को डेवलप करेंगे। भले हमारा मन बहुत चंचल हो, लेकिन जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, हम देखेंगे बंदर जैसा मन धीरे धीरे हनुमान जी जैसा शांत होने लगेगा। Yes, that is the power of the holy name. That is the power of association. So that thing we have to get. चलिए, तो हम इतना ही आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अभी हम आपके प्रश्नों को लेंगे। टाइम भी 7:30 ऑलमोस्ट हो गया है, so it's already too late. तो आपके जिनके प्रश्न हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं, और फिर हम उनके प्रश्नों को सवाल था, रेज हैंड करिए, हम एक एक करके सबको अनुमति देंगे। तो अभी हम रेज हैंड में देख पा रहे हैं रमेश के करण प्रभु जी। ओके, अभी कितने लोगों ने रेज किया है? रमेश के करण, रंजीत प्रभु, विवेक शर्मा, आशीष भोई, शालिनी माता जी, सुनीता माता जी और प्राग प्रभु। सबके हम प्रश्न लेंगे लाइन से, तो हम एक एक करके करेंगे। कोई बात नहीं, पंकज साहब प्रभु आपको वीडियो मिल जाएगा, आप अगर आपको पूरा सुनना हो तो। ठीक है, रमेश के करण प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं जब पूजा करता हूँ सवेरे के समय में, पूजा के बाद जब मैं ध्यान में जाता हूँ, तो ध्यान क्या है और जप क्या है? ओके, ध्यान क्या है और जप क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, ध्यान का मतलब होता है जब आप सारी चीजों को, ध्यान का मतलब क्या होता है, अपनी सारी चेतना को जब आप एक चीज पर रख लेते हो। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, ध्यान से पढ़ाई करो, मतलब क्या है? मतलब इधर उधर अपने आप को नहीं भटकाना है ना। वो ध्यान एक प्रक्रिया है। और जप क्या है? जप में ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जप में हम उस ध्यान का प्रयोग भगवान में के नाम को सुनने में यूज करते हैं। तो जप में हम ध्यान का प्रयोग करते हैं। हम ये कहते हैं जप को ध्यान पूर्वक करना चाहिए। मतलब क्या है? क्या और कुछ विचार आएंगे तो हमें उनको निकालना है और बार बार भगवान के नाम को सुनने में लगाना है। बस एक ही काम करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, या बस कॉन्शियस आपको रहना है, बस, और कुछ ना सोचना है ना और कुछ करना है। ठीक है रमेश प्रभु? ध्यान और जप एक साथ किया जा सकता है क्या? जप में ही ध्यान करना है,
एक्चुअली जनरली जब ध्यान आपसे बोला ध्यान करना, तो किसको ध्यान करेंगे आप बताइए, किसको ध्यान करेंगे? अब तो ध्यान तो करेंगे ईश्वर को ही। हाँ कौन, वही तो बात है ना, आत्म केंद्रित करना चाहेंगे उनको। लेकिन ध्यान जो प्रक्रिया है वो उस कलयुग के लिए नहीं है। ध्यायतो विष्णु, सतयुग में ध्यान प्रक्रिया थी, भगवान का साक्षात्कार करना। कलयुग में आप ध्यान करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड स्टेबल ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ हरि नाम ही सहारा है, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। ध्यान करके आप देखेंगे स्टेबल नहीं कर पाएंगे माइंड को। ऐसा माइंड है आप जो कहोगे वो नहीं करेगा। जैसे हमने आपको एक कहानी सुनाई थी ना, एक व्यक्ति को बोला कि भाई काले बंदर के बारे में मत सोचना, तो 1 घंटे तक वो ध्यान कर रहा था, उसको काला बंदर ही याद आ रहा था। माइंड इतना ज्यादा हमको करता है, तो ध्यान करके आप यहाँ पर सफल नहीं हो सकते कलयुग में। खासकर हमारा माइंड पावर उतना तेज नहीं है कलयुग में, इसलिए हरि नाम को बोला गया। ध्यान लगाना है तो हरि नाम पे लगाइए, हरि नाम प्रभाव डालेगा, ध्यान से कुछ नहीं होगा। प्रभु जी अगले हफ्ते मैं थोड़ा सा पुरी जा रहा हूँ। अच्छा, जगन्नाथपुरी, जय हो, बहुत बढ़िया। तो मैं वहां से होकर के बनारस आऊंगा अगले हफ्ते। वहां जा रहे हैं आप? मैं 1 तारीख को यहाँ से पुरी निकल जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप प्रेयर करिएगा सभी लेवल 1 के सभी डिवोटीज के लिए कि अच्छे से वो प्रगति करें, भगवान से प्रेयर करिएगा। और वहां पे भी इस्कॉन पुरी है, हमारा मंदिर है जगन्नाथपुरी से थोड़ा ही दूर पे, इस्कॉन पुरी करके, तो आप सर्च करिएगा नेट पे, वहां भी दर्शन करिएगा, बहुत सुंदर दिख रहा है। निश्चित जाऊंगा मैं वहां। जी जी जी, पड़ोस में ही है जस्ट, जी जी 1-2 किलोमीटर। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपने शेयर किया। ओके, रंजीत प्रभु जी, हम एक एक करके चलेंगे लाइन से। हरे कृष्ण, अनम्यूट कर दीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब पहला तो ये प्रभु जी की पिछला क्लास हम नहीं अटेंड कर पाए, वृंदावन हम चले गए थे। अच्छा, हाँ, आपका हमने देखा, बहुत बढ़िया। आपने मंदिर, इस्कॉन मंदिर भी गए थे और वहाँ पे आपने अच्छे से विजिट किया। कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत बहुत शांति मिला, बहुत अच्छा लगा। और काफी बुक वगैरह भी जितना हो सकता था अपने हिसाब से परचेज किए वहाँ पे। जो अभी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये स्मॉल बुक्स हैं श्रील प्रभुपाद जी की, तो बहुत अच्छी हैं। कल विवेक शर्मा प्रभु जी भी आए थे, तो वो भी लेकर के गए यहाँ पर स्मॉल बुक्स। हाँ, ये बहुत इफेक्टिव है, वेरी नाइस। आप रीडिंग करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा आज का थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग में ये बातें आ रही थी, जैसे ये जो हमारा आत्मा है, तो मैम मतलब भौतिक जगत में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो ये हमारा शरीर उस पाप को कर रहा है। जैसे हम सपोज कीजिए कि कोई एक चोर चोरी कर रहा है, या कोई किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है। आवाज हल्का सा कट रही थी। हेलो, हेलो, हरे कृष्ण, हम डिस्कनेक्ट हो गए तो शायद। अभी ठीक है। यस, रंजीत प्रभु जी, आप पूछ रहे थे कुछ? जी 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 प्रभु जी, मेरा ये पूछना था, जैसे ये भौतिक जगत में जो हमारा ये शरीर काम कर रहा है, मतलब ये शरीर बहुत तरह का जैसे पाप कर रहा है, शरीर से हम पाप कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये आत्मा जब मरने के बाद जब आत्मा ट्रांसफर होता है, मतलब किसी दूसरे जीव में जब जाएगा, ट्रांसफर होगा, तो ये कैसे, मतलब इसका कैलकुलेशन कैसे होता होगा कि तुमने इस तरह का पुण्य किया था उस समय और थोड़ा पाप भी किया, या बहुत ज्यादा पाप किया, या बहुत ज्यादा पुण्य किया? तो आपको पता होगा, इसके लिए एक पर्सनालिटी है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जो है, उनको इसीलिए बोला जाता है, वो सीसीटीवी फुटेज रखते हैं हमारी हर एक जगह की। चित्रगुप्त ऐसी ऐसी जगहों से चित्र लेकर के आते हैं जहां हम देखते नहीं, जो हम कार्य कर रहे हैं सबका उनके पास चित्र रहता है। तो सब हमारा एक एक क्रिया सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ उसके बारे में उनके पास इसके अनुभव रहता है, पता रहता है। तो इसलिए वो सारा
कैलकुलेशन करके वो कैसे होता है हमें लिए समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि वो इस पर्चा लिखो। कैसे प्रॉब्लम आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यही बता रहे थे आपको रंजीत प्रभु कि है ना, आपको समझ में आ गया रंजीत प्रभु? इतना ज्यादा डेटा रहता है, हम इस माइंड से समझ नहीं सकते कौन सा कर्म, क्योंकि जो हमने न जाने कितने बॉडीज लिए हैं, हर जन्म में हमने न जाने कौन कौन जगह पे गए हैं, क्या क्या किया है, वो सारा कैलकुलेशन होता है। तो हम इस बुद्धि से समझ नहीं सकते कैसे वो कैलकुलेशन होता है। और थोड़ा सा एक बात और कहनी है प्रभु जी, कि अब जैसे आपसे जुड़े हुए हैं तो क्या है कि थोड़ा सा अब YouTube और ये सब करते हैं तो बहुत सारे प्रभु जी की बातें सुनते हैं, ठीक है, बहुत बातें हमें अच्छा भी लगता है, बहुत चीजें जो हम अभी नहीं सीख पाए हैं तो इधर उधर से हम थोड़ा जब सुनते हैं वीडियो तो सीख लेते हैं कुछ चीजें। तो कभी कभी हमें ये थोड़ा सा अपने आप में ये फील होता है कि अभी हम अपने प्रभु जी से ये चीज ज्ञान हासिल नहीं किए हैं, तो क्या हम थोड़ा बाहर की दुनिया से सीख रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक भ्रम वाली स्थिति होती है। एक्चुअली हमें गाइडेंस में रहना चाहिए। अगर हमें कुछ बाहर भी सीखना है ना तो हमें पूछ करके सीखना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है ना। जब आप जैसे किसी डॉक्टर से कुछ उपाय पूछा है, आप उनके अंडर में हैं, तो फिर अगर आपको कुछ खाना है तो डॉक्टर को बताना पड़ता है क्या मैं मेरे लिए जायज है खाना, अच्छा रहेगा, अभी मैं जिस स्तर पे हूँ क्या ये ज्ञान मेरे लिए अच्छा है अभी, या फिर सिर्फ मैं ज्ञान लेते चला जाऊंगा, कुछ आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। तो आपको वो पूछना चाहिए कि अगर आप कुछ बाहर कर भी रहे हैं पूछना चाहिए और फिर गाइडेंस में करना चाहिए। अपने आप करते रहेंगे तो सिर्फ भ्रमित होते चले जाएंगे, बाद में वो सिर्फ ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन उसका रियलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस में नहीं थी। जी हमारा उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना नहीं है, ज्ञान अर्जित करके सिर्फ हमें सर बड़ा नहीं करना है, हमें पूरे शरीर को बड़ा करना है, तब वो उसको लगता है कि रियलाइजेशन के साथ हो नॉलेज। अगर सिर्फ सर बड़ा हो जाएगा अच्छा लगेगा देखने में नहीं, रियलाइजेशन का मतलब होता है पचा लेना उस ज्ञान को। पचाएंगे तब जब हम गाइडेंस में काम करेंगे, तब पचा पाएंगे। अदरवाइज ज्ञान तो बहुत कुछ पता चल गया लेकिन रियलाइजेशन कुछ नहीं है तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। वेरी नाइस, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, शालिनी अगहरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि कुंभकर्ण तो जो है राक्षस का जन्म पाया था, तो वो ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया था? वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था। उस हिसाब से तो उसके कर्म के हिसाब से उसको जो है किसी जानवर का जन्म मिलना चाहिए था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 महीने और 6 महीने जागता था सोता था। अगर आपको पास्ट टाइम आपको पता होगा कि तीनों लोगों ने एक साथ तपस्या किया था, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। हाँ, तो रावण को जो कुंभकर्ण को ऐसा शरीर मिला था, इतना भयंकर शरीर था इसका। कुंभकर्ण पिछले जन्म में भी अनेक जो जिसमें था रामचरितमानस में अच्छे से वर्णन आता है। तो ये इतना भयंकर शरीर था, ब्रह्मा जी जब वरदान देने इसको आए, उन्होंने बोला कि अगर ये व्यक्ति जीवित रहेगा एक दिन में ही जितना मैं सृष्टि करूंगा उतना तो आधा चौपट कर देगा खा करके। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की मदद लेकर के उसकी बुद्धि को फेर दिया। तो वो मांगना चाह रहा था इंद्रासन, इंद्र का पदवी मांगना चाह रहा था, लेकिन उसने निद्रासन मांगा। उसने कहा, वो बोलना चाह रहा था कि 6 महीने तक हम जगें और एक दिन सोएं, लेकिन बुद्धि जी ने सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को फेर दिया, उल्टा बोल दिया। उसने बोल दिया कि हम 6 महीने जो है सोएं और एक दिन जगें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। तो उससे वो अपनी सृष्टि को स्टेबल करने के लिए। और कुंभकर्ण ये हमको सिखाता है कि गलत का साथ हमको नहीं देना चाहिए कभी भी। कुंभकर्ण ने क्या गलती किया? कुंभकर्ण और विभीषण में यही अंतर था। विभीषण ने गलत को देखा, रावण गलत है, इवन मेरा भाई ही क्यों ना हो, वो गलत है तो उसका साथ नहीं देना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, भगवान की शरण लेना है। लेकिन कुंभकर्ण वो नहीं कर पाया। उसने किसको प्रधानता दिया? अपने भाई को प्रधानता दिया, भगवान को प्रधानता नहीं दिया। और यही उसकी गलती
उसके पतन का कारण बन गई। विभीषण को लोग ग्लोरीफाई करते हैं बट कुंभकर्ण को नहीं ग्लोरीफाई करते। क्यों? क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया। भाई कोई मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है, आपका भाई, तो क्या उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे क्या? गलत है सो गलत है। सिर्फ रिलेशंस में हमको उतना नहीं बहना चाहिए कि उसको गलत में भी हम सपोर्ट करने लगते हैं। जैसे कर्ण भी वैसे ही, ठीक है, दुर्योधन ने तुम्हारी मदद किया, तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो क्या तुम उसको रेसिप्रोकेशन करने के लिए वो अधर्म करेगा, तुम भी उसको अधर्म में मदद करोगे? तुम उसके मित्र हो, तुम्हारा काम है उसको समझाना कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन तुम उसको और सपोर्ट कर रहे हो उसको गलत करने में। दैट इज रॉन्ग। इमोशंस उतने ही अच्छे हैं जो डिवोशन में मदद करें। अगर हमको डिवोशन से पीछे ला रहे हैं, दैट इमोशंस आर नॉट गुड। प्रभु जी ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, एक बात और आपसे कहने की, सिर्फ 1 घंटे का शाम को क्लास होता है संडे के दिन, तो मैं शॉप पे बैठती हूँ, अदरवाइज मुझे और समय टाइम में खाली रहती हूँ, लेकिन जब क्लास स्टार्ट होती है तो उस समय जरूर कस्टमर आ जाते हैं और डिस्टरबेंस इतना होता है, मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती है। ऐसा क्यों? ओके, मतलब आप ऐसा बोलो कि ऐसा होता है आपके साथ जनरली हर बार? जी, अक्सर करके ऐसा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनके लिए हमको परेशान नहीं होना चाहिए। जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, उनके लिए हम परेशान हो सकते हैं। अदरवाइज छोटी छोटी चीजों में हम परेशान होते रहेंगे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अब आपके नियंत्रण में है क्या कस्टमर को रोक पाना? नहीं है ना आपके, फिर उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। प्रभु जी, इसकी वजह से जो कंटिन्यूटी है उसमें डिस्टरबेंस होता है, तो क्विज हम सही से नहीं कर पाते हैं, उसका आंसर नहीं कोई दे बात पाते नहीं, हैं। कोई बात नहीं। अगर आपकी ऐसी जेन्युइन समस्या है तो आप बाद में अच्छे से सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप लेकर के बाद में अच्छे से सुन सकते हैं। लेकिन जिन चीजों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते उनके लिए क्यों परेशान हो? हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। आशीष भोई प्रभु, आशीष भोई प्रभु, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ऐसा पूछ रहा था कि हिप्नोटाइज वाले होते हैं वो पुनर्जन्म में लेके जाते हैं, वो सही होता है? कौन हिप्नोटाइज करके वो रेकी वाले होते हैं, वो यस आगे की ले जाता है, पीछे भी ले जाता है? डिपेंड करता है। हमें रेकी के बारे में उतना अनुभव नहीं है कि वहां पे कैसे क्या होता है, किस तरीके से होता है, वहां क्या होता है। लेकिन आप ये देखिए, जनरली ये बताया जाता है कि पुनर्जन्म की जो यादें होती हैं वो 7-8 साल के बाद स्टेबल नहीं रहती। ठीक है, तो हमें उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अभी हम पुनर्जन्म में क्या थे, उससे क्या फायदा जाए, हो सकता है फिर बहुत हम परेशान हो जाए, है ना, स्टेबल ना रह पाए। मान लीजिए पता चले आपको कि पुनर्जन्म में किसी ने आपको धोखा देकर के आपका मर्डर कर दिया था, आप तो फिर तो अच्छा ही है अगर कोई कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमको नहीं याद रह रहा है, तो हमारी भलाई के लिए बनाया है। हम जबरदस्ती पता लगाने का प्रयास करेंगे, मिजरेबल हो जाएंगे, है ना। वो लोग ऐसा बताते हैं कि आपको पुनर्जन्म अगर याद आ जाता है तो आपको आगे क्या करना है वो सब पता चलेगा। नहीं मतलब आपको कोई मूर्खता है, वो मूर्खता है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम है, इतना भी समझ लेना चाहिए कि पुनर्जन्म कार्य करता है, बस इतना काफी। हमें अगला अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, अगले किस तरीके से ऐसा काम करें कि हम भगवत परायण कार्य करें, ये हमें देखना चाहिए, है ना। और दूसरा प्रभु जी ये क्या होता है, मान लो कि कोई किसी बच्चे का जन्म होता है तो मान लो कि 9 महीने तक रहता है, तो उसकी आत्मा कब आती होगी? उसमें स्टार्टिंग में आती होगी कि जन्म के पहले ही आती होगी? आत्मा जो है वो वीर्य के साथ ही आ जाती है, पिता के वीर्य के साथ ही आत्मा का प्रवेश होता है। और साथ ही साथ लेकिन वो कॉन्शियस नहीं होती, जो उसकी इंद्रियों के प्रति वो कॉन्शियस होती है वो 7 महीने के बाद होती है। इसलिए 7 महीने के बाद वो हिलाने लगता है, पैर वगैरह हिलने लगते हैं, है ना। तो वो कॉन्शियसनेस, चेतना उसकी 7 महीने बाद डेवलप होती है। 7 महीने तक वो अचेत अवस्था में रहता है। आत्मा जो होती है वो कुछ कर नहीं सकती, पर शरीर में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकती, कुछ अपने हाथ पैरों को कुछ मोड़ नहीं सकती, लेकिन 7वें महीने में वो ये सब करने में समर्थ हो जाती है। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। सुनीता रानी माता जी। सुनीता रानी माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो मुझे ये बोलना था कि जैसे जो जप का जो सेक्शन है सुबह के टाइम होता है, मेरी तबीयत 2-4 दिन से कुछ ठीक नहीं है, तो मैं और अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। हाँ जी। और
हाँ जी, दूसरा मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आप पुनर्जन्म के लिए बता रहे थे, तो उसमें ज्यादातर लोगों का यही सुना है कि उनको ये याद है कि मैं पिछले जन्म में उस गांव में थे, उस शहर में थे या कहीं भी, लेकिन कोई भी ऐसा पुनर्जन्म नहीं सुनने में आता जो कि कोई जानवर के उसमें था या कोई पशु पक्षी था। सिर्फ इंसान का ही सुनने में आता है कि हाँ हम इंसान थे पिछले जन्म में। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा भी कुछ है कि किसी को ऐसा पता लगाओ कि वो पिछले जन्म में कोई जानवर था? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए ये बहुत ऐसा होता है, अगर आप जन्म के सिद्धांत को समझें, हाँ जी, तो प्रोसेस ऐसा होता है जैसे एक हाईवे है, जो आप देखते हैं सीधे एक रोड जाती है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते आपको सीधे चलना होगा। ठीक है, ऐसे ही जब जन्म की प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य जो है वो डायरेक्ट पशु से बन गया हो। हाँ, होता है वो एक लाइन से चलता रहता है, पहले पेड़ बनेगा, फिर उसके बाद वो जलीय प्राणी बनेगा, जलीय प्राणी के बाद वो कीड़ा मकोड़ा की कीड़े मकोड़े का शरीर प्राप्त करता है, कीड़े मकोड़े शरीर के बाद पशु का शरीर प्राप्त करता है, पशुओं में भी वो जब गाय का शरीर प्राप्त करता है, गाय के शरीर के बाद वो मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। तो मनुष्य पशु से मनुष्य बनने वाले बहुत कम रहते हैं। अच्छा, मनुष्य से मनुष्य बनने वाले बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। क्यों ऐसा होता है? मनुष्य के पास चॉइस है, मनुष्य चुनाव कर सकता है, उसे मनुष्य बनना है या इस जन्म चक्र को खत्म करना है या पशु योनि में जाना है। ठीक है, तो मनुष्य से जो मनुष्य बनते हैं तो उनको याद रहता है, क्योंकि शरीर तो वैसा ही रहता है, इसलिए वो रिलेट कर पाते हैं, इसलिए उनको याद रहता है। ठीक है, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विवेक शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, विवेक शर्मा प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं, आपने हैंड रेस किया था। आपका कोई डाउट है? विवेक शर्मा प्रभु जी। ओके, लगता है प्रभु जी अभी नेटवर्क नहीं सही है। ओके, तो मतलब सबके डाउट्स हो गए हैं, तो आप बहुत अच्छे से सभी लोग कर भी रहे हैं, हम देख रहे थे आपका इतना अच्छे से। प्रभु जी मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैं गुंजन के मोबाइल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप अपना मोबाइल थोड़ा दूर रख देंगे तो फिर वो आवाज नहीं आएगी। यस, हेलो, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, मेरा मोबाइल बना अनम्यूट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। कोई बात। तो जैसे मृत्यु होती है आदमी की, उसके बाद में हम कुछ करते हैं ना, एक बहुत सारा 13 दिन तक प्रोसीजर चलता रहता है। पहले दूसरे दिन वो फूल चुनते हैं, उसको फिर रिवर में उसको करते हैं, फिर तर्पण क्रिया या श्राद्ध कर्म क्रिया, फिर चौथा दिन होता है, फिर 13वां दिन होता है। तो इसका क्या लॉजिक है? मतलब यदि आदमी ने पूरा इमीडिएटली दूसरा जन्म ले लिया, तो उसके पीछे क्या मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि जीवात्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है उसको तुरंत दूसरा जन्म मिल जाता है। वेटिंग होता है, जैसे आप रेलवे में बुक कराते हैं टिकट, तो वेटिंग आता है ना, तो ऐसे ही आत्मा को कुछ दिनों तक वेट करना होता है। उस लोक को बोलते हैं पितृलोक। एक पितृलोक एक जगह है जिसको हम बोलते हैं वेटिंग रूम आत्मा के लिए। तो आत्मा वहां पर जाकर के उस समय तक वेट करता है, उस समय उसको आवश्यकता होती है भोजन की, क्योंकि उस समय उसको वहां पर उसके ही पुत्र जो होते हैं श्राद्ध क्रिया के द्वारा उसको भोजन पहुंचा सकते हैं 13 दिन। और 13 दिन के बाद जो होता है ये उस पर डिसीजन होता है उसको कहाँ जाना है। एक्चुअली जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो डायरेक्ट भगवान के धाम में जाते हैं, उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन हर कोई इसलिए सोच के करता है कि इन केस वो ना गए हों और अगर वहां पर पितृलोक में हो, तो हमारा ये ड्यूटी है, एक पुत्र की ड्यूटी है कि अपने पिता के लिए वो कार्य करे। लेकिन फिर हर साल भी हम श्राद्ध करते हैं। यदि मान लीजिए 1 साल तक तो वेटिंग नहीं होगा, तो साल भर में श्राद्ध करने का क्या फिर उसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या वो है? जो 13 दिन तक जो है वो जो जीवात्मा है वो तो वहीं पर घूमती रहती, तो उसको वो वहां पितृलोक नहीं रहती, पितृलोक को 13 दिनों के बाद जाती है। और साल भर हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ का जो टाइम है और पितृलोक का जो टाइम है उसमें डिफरेंस है। जैसे पितृलोक और स्वर्गलोक में समय कैसे बीतता है, यहाँ के 6 महीने वहां के 1 दिन के बराबर होते हैं। ये टाइम डिफरेंस है। जब यहाँ
पे पृथ्वी लोक पर 6 महीने बीत जाते हैं तो स्वर्गलोक में 1 दिन कंप्लीट होता है। तो अगर आप 1 साल में 1 बार श्राद्ध करते हैं, मतलब 24 घंटे में आप अपने पितृ को, अपने पिता को 1 टाइम खाना पहुंचा देते हैं, तो उन पितरों का हमको शाप नहीं लगता है। तो जो ऐसे पुत्र हैं जो नहीं पहुंचाते हैं, श्राद्ध क्रिया नहीं करते हैं, तो उनके पितर जो होते हैं वो उनको शाप देते हैं कि देखो ये कैसा हमारे कुल में उत्पन्न हुआ है, इसको ये भी संस्कार नहीं है। लेकिन इतनी जनरेशन चल रही है अभी, जैसे कि अभी तो जैसे कि मैं तो अपने पिता के लिए करूंगा, लेकिन उनके पिता के लिए या वो तो सब बंद खत्म हो जाता ना। उनके पिता के लिए उनका पुत्र रिस्पॉन्सिबल है, उसमें आप नहीं कर सकते। सिर्फ पुत्र ही अपने पिता के लिए श्राद्ध कर सकता है, ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं, है ना। इसलिए आप देखेंगे कई बार लोग, बहुत सारे राजा चाहते थे कि मेरा पुत्र हो, है ना, इसके लिए वो उतावले रहते हैं। तो उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि पुत्र का मतलब होता है, पूत का मतलब होता है एक नरक होता है, पूत नाम का। तो पुत्र होता है तो वो उस पिता को अपने उस नरक से बचाता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है पुत्र, क्योंकि वो रक्षा करता है पूत नामक नरक से, इसलिए उसको पुत्र बोला जाता है। इसलिए आप देखेंगे इतने सारे जगहों में पुत्र को बहुत एंशियस होते हैं कि कोई ना कोई पुत्र जरूर हो हमारा, हमें रक्षा करने के लिए। इसे एक पितृ ऋण भी होता है हमारे पास। आपको पता है पितृ ऋण कैसे उतरता है? जब आप किसी संतान की उत्पत्ति कर देते हैं तो पितृ ऋण उतर जाता है आपके ऊपर से, मातृ ऋण नहीं उतरता, पितृ ऋण उतर जाता है। तो ये भी सारे रीजन है ना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, प्राग प्रभु जी हैं। यस, प्राग प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बड़े ही अच्छे रास्ते पे डाल दिया है, और हालांकि 50 साल के बाद हम लोग इसमें गीता ज्ञान में आए हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत ही बढ़िया एक डायरेक्शन मिली है। दिशाहीन हम चल रहे थे और काम, क्रोध, लोभ, मोह सारी डायरेक्शन चल रही थी, लेकिन अब दिशा कुछ मिलने लगी है, कुछ ज्ञान का भी धीरे धीरे उदय हो रहा है। तो उसके लिए आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अज्ञानियों को थोड़ा सा ज्ञान मिलना स्टार्ट हो गया है, तो उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही आगे करते रहेंगे। मेरा प्रश्न इसी बारे में है, जन्म मृत्यु के बारे में, पूर्ण जन्म के बारे में। नॉर्मली हम भौतिक दृष्टि में हम बात करते हैं पूर्ण जन्म की, तो लोग हंसेंगे कि भैया पहले अपना जीवन तो निभा ले, अगले जन्म तो बाद में छोड़ियो। हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो कहते पर ये तो निभा ले, अगली जन्म इसको ढंग से तो निभा ले, करंट जीवन को, पीछे जन्म में क्या हुआ, आगे क्या हुआ, उसके बारे में किसको क्या पता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा रास्ता आप बताएं, मतलब कि किस तरह, मतलब कि शरीर और आत्मा का जो है भेद खत्म हो, कम से कम हो, और हम अपने जीवन को, देखो सुख दुख तो देखो आएंगे, शरीर का भेद है, पर इसको ऐसे इसको भी परमात्मा का आशीर्वाद लेके ही लें। जैसे आपने वो उनको बताया था पनीर की सब्जी खा रहे हो, जैसी पनीर की सब्जी खा रहे थे, तो एकदम वो उनको समाचार मिलता है कि मृत्यु का, लेकिन वो पनीर की अगर आपका गीता ज्ञान हम फॉलो करेंगे, वो महर्षि जी, तो वो पनीर की सब्जी खाना छोड़ेंगे नहीं, तो वो खाते रहेंगे अगर गीता ज्ञान उन्होंने लिया। तो मैं उनका शुभ नाम क्या था? शुभ नाम क्या था जी? उन्होंने सवाल किया था, क्या नाम था उनका? रंजीत प्रभु से हम बात कर रहे हैं। हाँ, रंजीत प्रभु से बात से, उनको भी ले लीजिए कि वो पनीर की सब्जी खाना छोड़े नहीं, मृत्यु भी प्राप्त होगी, पर उससे अपने आप को तटस्थ रखेंगे, सुख दुख आएंगे। अच्छा, एक और मेरे ऐसे इसी वाले में है कि हमारी आत्मा, आपने बताया था कि जब वीर्य जाता है तो उसके बाद ही जन्म लेता है, तो इसका मतलब जैसी मृत्यु होती है तो आत्मा भी निकल जाती है, आत्मा। हाँ, करेक्ट। पर मेरी आपसे प्रश्न है कि आज के मेडिकल साइंस इतनी कर ली है, तो बढ़ गई है, वो मृत्यु के बाद भी शरीर से बाद भी उस वीर्य को निकाल सकते हैं और उसकी वाइफ को दोबारा से प्रेग्नेंट बना सकते हैं। तो उसमें आपकी ये क्या कहती है? इसका मतलब आत्मा शरीर से, वीर्य से अलग है, उससे नहीं जुड़ी हुई, वो कहीं और से आती है। जरा इसके बारे में स्पष्टीकरण कीजिए। धन्यवाद। अगर आप भगवत गीता का 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं यज्ञ साइकिल। भगवान इसके बारे में बताते हैं, यज्ञ साइकिल के बारे में। तो उसमें बताते हैं कैसे जो आत्मा है वो रोटेट करती है। जब यज्ञ किया जाता है, जब लोग यज्ञ करते हैं, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं और बारिश करते हैं। बारिश के माध्यम से जो जीवात्माएं होती हैं, जो स्वर्ग लोक में होती हैं, वो नीचे आती हैं बारिश के माध्यम से,
और वो जमीन में आकर के वो पेड़ पौधों में रह जाती हैं। उन पेड़ पौधों को जब एक मनुष्य खाता है तब वो जीवात्माएं उस भोजन के माध्यम से वीर्य में चली जाती हैं और उस वीर्य के माध्यम से वो पुरुष से स्त्री में ट्रांसफर होती हैं और इस तरीके से कार्य होता है। ये भगवान भगवत गीता में यज्ञ साइकिल के बारे में बताता है, ठीक है। और फिर उसके द्वारा जो पुत्र की उत्पत्ति होती है वो पुनः यज्ञ करता है, यज्ञ से फिर देवता प्रसन्न होते हैं, बारिश करते हैं और फिर वही साइकिल चालू रहती है। जैसे आपने कार्बन साइकिल पढ़ा है, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा है, ऐसे ही यज्ञ साइकिल, ठीक है। हाँ जी। परंतु मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी आत्मा तो शरीर को छोड़ के चली गई है, परंतु उसके बाद भी औरत को आदमी उसके बाद भी औरत गर्भवती हो सकती है अगर उसके मृत्यु वाले अगर उसका वीर्य निकाल ली जाए मृत्यु की शरीर के बाद भी तो भी गर्भवती हो सकती है। मेरा ये कहना है। तो उसमें क्या समस्या है? क्योंकि आत्मा तो वीर्य में निवास करती है ना, तो वो वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट अच्छा, ये आत्मा उस टाइम उसके बाद भी रहती है, वीर्य में रहती है इसका मतलब। करेक्ट, क्योंकि वो उसकी आत्मा गई है ना, आत्मा तो उसकी निकली है ना, लेकिन वो आत्मा तो वीर्य में तो है ही, ठीक है। दूसरी जो आत्मा वो तो सेपरेट आत्मा है, ठीक है, वो सेपरेट आत्मा है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, नम्रता। बहुत धन्यवाद। ये पूछना है मुझे कि फॉल्स ईगो क्या होता है, वो जो आपने बताया। फॉल्स ईगो, हाँ, ओके, वेरी नाइस। फॉल्स ईगो मतलब, फॉल्स मतलब मिथ्या, ईगो मतलब अहंकार। अहंकार को हम लोग ऐसे बोलते हैं अहमकार। जैसे कोई व्यक्ति के पास कार हो और बोले मैं कार हूँ यही उसका अहंकार। ऐसे ही हमारे पास ये शरीर है, हमारा नहीं है, लेकिन हम इसको बोलते हैं मैं शरीर हूँ, मेरे देखो ये शरीर है, मेरा ये संबंध है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अपने आप को कुछ अलग आइडेंटिटी रखना, ये क्या कहलाता है? फॉल्स ईगो, जो कि हम नहीं है। ओके, नम्रता माता जी, इज दिस क्लियर? जी प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर। जो हम नहीं है उसको अपना मान लेना, यही फॉल्स ईगो है। जब यही चीज रियल ईगो में बदल जाती है, रियल ईगो ये है कि हम भगवान के दास हैं, ये हमारी असली पहचान। अगर हम इसमें स्टेबल हैं, दैट इज नॉट फॉल्स ईगो, दैट इज ट्रू ईगो, रियल ईगो। ओके जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया क्लास थी आज तो, बहुत अच्छी क्लास थी। अच्छी बात है, आपने ध्यान पूर्वक सुना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। आप अच्छे से क्विजेस करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी डाउट आते हैं, तो विकास प्रभु और स्मृति माता जी हैं, जितने प्रभु जी हैं विकास प्रभु से संपर्क कर सकते हैं, और माता हरे जी हैं कृष्ण प्रभु जी। संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।